Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Welcome, Abhay, Nikunj, Bhupinder, Harpreet, Raki, Jasneet, Minakshi, Kulvinder, Bebo. Good morning and welcome to everyone. Good morning, ma'am. Okay, so how's your magical health going on? Amazing, ma'am. Amazing. Okay, so share about your assignment, what opened up for you. मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है अमेजिंग उसके बारे में बताइए. हाउस थिंग्स गोइंग ऑन. So who would like to share? So welcome everyone, those who are joining in. Welcome. Good morning, ma'am. Good morning. मैम मैं हरप्रीत. Yes, Harpreet. मैम कल का जो हेल्थ का था वो जब मैंने किया तो जैसे एक बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में था कि जिसको आप ठीक करना चाहते हो. तो मैंने अपने टीथ्स के लिए किया कि वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए उसके लिए. तो जब मैं मतलब ये विजुअलाइज कर रही थी तो जैसे मेरे टीथ में पेन है तो मुझे ना ऐसे लग रहा था उस टाइम कि मैं ये इमेजिन कर रही थी कि मैं अखरोट भी चबा सकती हूँ. लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं ये इमेजिन कर रही थी कि मैं अखरोट वॉलनट भी चबा सकती हूँ. ओके. राइट. तो जैसे मैं ये सोच रही थी विजुअलाइज कर रही थी कि वो मैं चबा रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा था आउच वो मतलब पेन हो जाएगा, उसमें दर्द है मेरे दांत में. तो बार बार ऐसे फील हो रहा था, मैं वो कर नहीं पा रही थी. तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूं, मैं कैसे मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ लाऊं कि मेरे दांत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. तो आपने उस समय जब आप एक विजुअलाइज कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैम मुझे यही लग रहा था कि जैसे अब मेरे उसमें टूथ में पेन है तो मुझे वही बार बार लग रहा था कि वो पेन हो जाएगा अगर मैं वॉलनट दबाऊंगी. नहीं, आप उस समय जब आप ये विजुअलाइज या सोच रहे थे कि मैं अखरोट भी चबा सकती हूँ, तब आप क्या बोल रहे थे या क्या कह रहे थे खुद को उस समय? मैम मैं यही बोल रही थी कि मेरे दांत पूरी तरह स्ट्रांग हो गए हैं, अब मैं वॉलनट भी अच्छी तरह से चबा सकती हूँ. जब भी मैं ये बोल रही थी उसी वक्त मुझे ऐसे मतलब लग रहा था कि पेन हो जाएगी. तो वो माइंड में से निकल ही नहीं रहा है मेरे में से ना कि कैसे इसे निकालूंगी. ये तो बिल्कुल ठीक हो गए. आपने जो बोलना है या अपने आप को जो कहना है, एफर्मेशंस कहते हैं इसको. जी. तो जो आप एफर्मेशंस कर रहे हैं उस टाइम पर वो होगी आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ. अगर आपके दांतों में पेन नहीं है तो आपके दांत कैसे हैं? मजबूत. मैम मेरे एक टूथ में पेन है अभी बिल्कुल हल्की सी. तो उसके लेकर मुझे मतलब कई बार जो हल्की सी पेन होती है तो मुझे डर लगता है कि ये यार अभी तो लॉकडाउन है, अब तो डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे, क्या होगा. तो अगर पेन ना हो तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? अगर पेन नहीं है तो उस टाइम पे दांत कैसे हैं? उस टाइम पे भी मैं मतलब दांत मेरे थोड़े से ना मतलब स्ट्रांग नहीं है इतने, तो मुझे वो फिर लगता है कि वीक है, तो ये स्ट्रांग कैसे करूं मैं इनको. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो आपके लिए रियलिटी जो बनी हुई है वो ये है कि मेरे दांत वीक है, मजबूत नहीं है, पेन होती है. अब मैं ये पूछ रही हूँ, और एंड दिस गोज टू एवरीवन. जैसे कल मुझे नाम याद नहीं, शायद मनीष जी नाम था जो इन्होंने ज्वाइन किया था, उनकी ये बिलीफ बना हुआ है कि मुझे हाइपरटेंशन है, मेरे खानदान को है, हम लोग इससे मरते हैं. ये उनका बिलीफ बन गया. अब मैं ये नहीं कह रही कि सच है, ये झूठ है, ये बिलीफ है. और आपका बिलीफ ही आपकी जिंदगी चलाएगा. अब आपका बिलीफ ये है कि मेरे दांत कमजोर हैं, मुझे दर्द होती है, मुझे पेन होती है. ठीक है. अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ठीक है, ये आपका करंट बिलीफ है विच इज देयर ऑलरेडी. अब आप ये नहीं चाहते तो आप क्या चाहते हैं? आपके दांत कैसे हों? मैम मैं चाहती थी मेरे दांत बहुत स्ट्रांग बन जाए, मैं अच्छी तरह से सब ड्राई फ्रूट्स भी सब अच्छी तरह चबाऊं खाऊं, बिल्कुल हेल्दी टीथ्स हो जाए मेरे. तो अब आप ये आपका ड्रीम हुआ. तो बिकॉज जो जो चीज हमारी लाइफ में बिलीफ की तरह कायम हो जाती है ना, ये वो चीज नहीं है जो आनी और जानी वाली चीज है.
जैसे कि अगर मेरी लाइफ में होगा तो मेरी लाइफ में कोई दर्द आ रही है जा रही है तो शायद मैंने इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, कभी आती है जाती है। जिस तरह से आपने बोला है ना कि मेरे दांत है ही कमजोर और काफी टाइम से बस इसमें पेन कभी कभी आ जाती है, मतलब कि आपके लिए ये चीज कोई नॉर्मल नहीं है कि कभी आ रही है कभी जा रही है। आप इसमें प्रॉपर फोकस दे रहे हो काफी टाइम से। कैन यू हियर मी? यस मैम। तो आपके लिए ये बिलीफ बन गया है कि मेरे दांत कमजोर है और इनमें दर्द होती है। अब नाउ इस चीज को हटाने के लिए इसको आपको, जो आपका आइडियल स्टेट ऑफ टीथ है, इसको आपको अपनी विश लिस्ट में डालना है। ओके, विश लिस्ट मतलब चाहे आपके आज की विश लिस्ट हो पर हमेशा के लिए भी, कि मेरे दांत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका विश हुआ ना, अब इसको लिखने का तरीका हुआ, आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग, और जो भी आपका, बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू योर विश, आपको ही अगले वर्ड्स भी ढूंढने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग टीथ एंड आई एम एंजॉइंग च्यूइंग ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए आपको शुक्राना में आना है, पहले थैंक यू करना है अपने जो टीथ के साथ आप करते हो, रोज एक्टिविटी करते हो। आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ चूइंग माई फूड, आई एम इन ग्रेटिट्यूड, इवन आप एक फ्रूट भी खा रहे हो, एक खिचड़ी भी खा रहे हो, जो कि अभी आप नॉर्मली करते होंगे, उसके लिए जो काम आप अपने दांतों से कर पा रहे हो, आपको उस चीज के लिए हर मोमेंट शुक्राने में रहना है। हरप्रीत, आर यू ऑन कॉल? यस मैम। एंड जैसे जैसे आप शुक्राना बढ़ाते चले जाओगे, आपके दांतों में जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक अभी नहीं है, आप उसको भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, तो आप ये नहीं कि आपने आज ग्रेटिट्यूड किया और आपने आज ही बोला कि अरे मैं अपना अखरोट चबाऊं, जैसे आपने बोला, और आपने सोचा कि अभी आप चेक कर रहे हो उसको कि अरे ये तो अभी भी दर्द हो रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि आपने एक चीज जो पॉइजन सालों साल, जो बिलीफ है वो सालों साल से चल रहा है, उसको हटने में भी तो टाइम लगेगा। तभी तो हमेशा कहा जाता है अपनी ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो छोटी छोटी चीज के लिए। अब जैसे कल मैं जब विश लिस्ट बना रही थी, तो विश लिस्ट नहीं, सॉरी, ब्लेसिंग लिस्ट बना रही थी अपनी जो 10 की, तो अब जैसे कल का आई एम जस्ट लुकिंग एट कि इट्स नॉट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड, तो मैंने शुरू किया ग्रेटिट्यूड आईज के लिए, लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। अब मैं आईज and my eyelids, my eyeballs, my eye sockets, मतलब my tear gland, everything जो मुझे आईज के आसपास दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, मैं हर चीज को अपने ब्लेसिंग लिस्ट में डालती जा रही हूँ फॉर बेस्ट फंक्शनिंग ऑल द टाइम इन माई विजुअल सो वेल। किस चीज को शुक्राना कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी, मतलब समझने वाली चीज है, देखिए टीथ है, जब तक दर्द नहीं है, रोज हम इससे हर समय काम ले रहे हैं, बोलने में काम ले रहे हैं, चबाने में काम ले रहे हैं, हर चीज में टीथ का काम है। जैसे मोमेंट पे दर्द आता है तो हमारे को शुक्राना, तो हमने, कैन वी म्यूट एवरीवन, एनी वन सेकंड, एनी, आई एम नॉट द होस्ट, कैन प्लीज एवरीवन कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। Okay, Harpreet, can you unmute yourself? Yes, ma'am. Similarly, जब आपको दर्द हुई तो आपको पता चला दर्द हो रही है, पर उससे पहले जब तक दर्द नहीं थी तो आपने उस मोमेंट पे क्या आपने टीथ को कभी थैंक यू या शुक्राना बोला? No, ma'am. हाँ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम से आपने उसको अभी इमेजिन करना शुरू कर दिया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो ट्रांसफॉर्म सिर्फ आपके शुक्राना से होगा। मतलब वही, मतलब व्हेन आई वाज मेकिंग द लिस्ट, एज आई वाज टेलिंग, मतलब अगर कभी मेरे को सिर दर्द कभी होता भी हो, हल्का सा होता भी क्यों होगा, एसिडिटी या गैस कभी चढ़ जाती हो, कुछ गलत खा पी लिया, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट कि शुक्राना करते करते है मेरा हेड, फोरहेड, ब्रेन, माइंड, माय नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग, जो मुझे उसका पार्ट याद आ रहा है जो मेरी नॉलेज में है। मतलब अगर मैं अपने माउथ के लिए बात कर रही हूँ तो माउथ, टीथ, टेस्ट बड्स, सोचो टेस्ट बर्ड, हमने कभी जिंदगी में उसको कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि इसको शुक्र करना है हमें या थैंक यू बोलना है। एक दिन आपका टेस्ट खत्म हो जाए, आपको किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा, ना खाने का ना पीने का, फिर आप सोचना उस दिन कि अभी जब तक ठीक चल रहा है कोई थैंक यू ही नहीं है, और हल्का सा एक दिन भी खराब हो जाता है तो हाय मेरे को तो स्वाद ही नहीं आ रहा, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया।
तो Yes. दिस इज सी, आप ये बुक जो कर रहे हो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एंड आई एम टोटली एग्रीइंग कि हम सबको इस बात का पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ हम ही बना रहे हैं। जिस चीज के लिए हम शुक्राना करते चले जाएंगे वो चीज अबंडेंस होती चली जाएगी। जिस चीज के लिए हम शुक्राना नहीं कर रहे हैं या हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो चीज धीरे धीरे हमारे पास जितनी है वो भी चली जाएगी हमारे हाथ से। तो आपके दांतों में अगर दर्द है तो अगली बार दर्द को नहीं ध्यान करना। अगर आप कह रहे हो लॉकडाउन है, दर्द बढ़ गई, ये हो गया, वो जो भी आपकी कंप्लेंट है या फियर है या वरी है, यही है ना इस टाइम पे आपके पास, Yes, तो ma'am. ये ऑब्वियसली फियर और वरी तो बढ़ा देगी इसको। तो आपने क्या करना है, अच्छा अगर लॉकडाउन है, डेंटिस्ट तो होगा नहीं, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ओके लेट मी हैव सम गम पेंट, घर में लौंग पड़ा है कि नहीं, फलाना तेल पड़ा है कि नहीं, जो भी आपको पता होंगे इसके नुस्खे या जो भी आपको तरीके हल्के फुल्के आते होंगे, वो सब सामान पहले से निकाल के साइड कर दो कि कोई बात नहीं, दर्द होगा तो मैं लौंग लगा दूंगी या गम पेंट लगा दूंगी या ग्लिसरीन को टच कर दूंगी, जो भी आपके टोटके होंगे। और उसके बाद आपने मतलब इस चीज को एक बार साइड करने के बाद इसको कहा जाता है एक्शन। एक्शन हल्का फुल्का जो लेना है लेने के बाद नाउ ऑल योर फोकस शुड बी, वाओ मेरे टीथ तो कितने अच्छे हैं, कितने मजबूत हैं, देखो रोटी भी चबाने में इतनी हेल्प करते हैं। यू रिमेम्बर दिस नॉइस इन द बैकग्राउंड एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। थैंक यू फॉर हैविंग दिस क्वेश्चन। मतलब आप ये सोचिए कि हर रोज सुबह जब हम उठते हैं, मतलब मैं उठती हूँ तो मेरे को जितना भी मैंने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा होगा कभी जिंदगी में कि मुझे पता है कि ये बॉडी पार्ट्स तो हैं जिनका मुझे नाम पता है, उनके नामों को तो मैं पहले शुक्राना करती ही करती हूँ। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब मेरे जितने भी सलाइवा ग्लैंड्स हैं मैं पढ़ के ही देख रही हूँ उस समय, क्योंकि मेरे को भी भूल जाते हैं। अगर मैं अपनी सुनने की शक्ति को थैंक यू बोल रही हूँ तो आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ माई ईयर लोब्स, माई ईयर ड्रम, माई पाइप, माई वैक्स सिस्टम भी होते हैं जो वैक्स बनाती है कान में। तो एवरीथिंग, आपको नहीं पता है कि इनमें से एक भी सिस्टम किसी दिन खराब हो गया ना या चलना बंद हो गया, उस दिन उसको आपको पता चलेगा कि पहले काश मैंने इसको पूरा का पूरा शुक्राना दे दिया होता। जो भी हमारी बीमारियां या हमारे डिसफंक्शंस होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि कई बार मेरे एक लैंग्वेज है सूखा पड़ गया, वहां पर उस फंक्शन में सूखा पड़ गया, मतलब कि हमने उसको शायद वो प्यार, वो शुक्राना, वो इज्जत, वो ग्रैटिट्यूड नहीं दिया जो कि वो डिजर्व करता था। जो लोग अपने लाइफ के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारियां ले आते हैं, मतलब शायद कैंसर जैसी बीमारियां या और भी एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में फाइब्रॉइड्स या पता नहीं क्या कहते हैं, लेडीज में बहुत ज्यादा होती है बीमारी, एक मिनट मुझे नाम याद आ जाए, पीसीओडी कहते हैं शायद। तो मैंने कितने पेशेंट्स को, पीसीओडी वाली पेशेंट्स की गांठें गायब हुई हैं, लिटरली बॉडी में से डिसअपियर हुई हैं, जो उनके फाइब्रॉइड्स या कुछ बन जाती थी। क्यों बनती हैं? क्योंकि जो सिस्टम्स हमारी बॉडी में, एक तो पहले ही भगवान की दया से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी की कमी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कभी किसी ने गलत बोल दिया, डांट दिया, गलत कर दिया, और हम उस चीज को यूं पकड़ के मजबूती से बैठ जाते हैं, उसने ऐसे बोला, उसके लिए ईर्ष्या, जलन, गुस्सा ऐसे भरा हुआ है हमारे अंदर। हमें ये नहीं पता कि अरे उसने बोला, वो गया, उसने हम पे जो भी कीचड़ फेंका फेंका, पर वो कोयला जो जलता हुआ अंगारा है वो तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना। अब वो जितने अंगारे पकड़े जाओगे वो बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गांठें आएंगी, दर्दें आएंगी, कुछ कुछ भयंकर, जितनी बढ़ती चली जाएंगी उतना वो बड़ा वाला बीमारी बन जाएगा। तो आप देखो लाइफ में क्या क्या होल्ड करके बैठे हो। दांतों के लिए आई टोल्ड यू द बुक, पिछली बार ब्रिजेश ने हमारे को नाम भी बताया था, हाउ टू हील। मैं मतलब मैं फिर से भूल जाती हूँ उसका नाम हमेशा, पर दांत क्या ऐसी चीज है जो आपने लाइफ में होल्ड की हुई है जिसकी वजह से पेन आ जाती है। मतलब लोग कई बार बोलते हैं मैडम पेन तो आनी आनी है क्योंकि दांत है, दर्द है। अच्छा आनी आनी है तो अभी क्यों नहीं आ रही है? जब नहीं आ रही होती है तब क्यों नहीं आ रही है? तब नहीं आ रही ना, और जब आ रही है तब आ रही है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि इस समय आपने कौन सी कुंठा, कौन सी ग्रज को पकड़ा है, मतलब सोचने वाली चीज होती है, कुछ नेगेटिव या कुछ डिस्ट्रक्टिव जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, उसकी वजह से वो पेन अपीयर होती है, जिस भी जगह की वो पेन है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि अगर शोल्डर में दर्द है या घुटने में दर्द है तो यानी माइंड में कुछ उस तरह की आपने चीज को होल्ड कर लिया है, वहां पर बहन, मतलब चीज फ्लोइंग नहीं है, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आपने होल्ड करके रख ली है, इसीलिए वो पेन, दर्द या किसी भी तरह की
अनप्लेजेंट फीलिंग के रूप में आपकी बॉडी में अपीयर करती है. सो अभी आपने ये करना है, फिलहाल सिर्फ ये करना है, आपने अपने दांतों से जो जो काम लेते हो, इतने सालों से ले रहे हो, उसके लिए शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड करना है. और मतलब सारा दिन आप ये सोचो, आप यू नीड टू फॉल इन लव विद योर टीथ. मतलब प्यार हो गया आपको. सोचो किसी के साथ पहला प्यार हो जाए तो कैसी फीलिंग आती है. मतलब उसकी क्या क्या चीजें कितनी रंगीन लगती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं. द सेम थिंग, उस चीज को इतना प्यार दो कि मतलब वो सारा बोर हो जाए आपके प्यार से, मतलब टोटली ड्रेंच, मतलब भीग जाए वो. आपकी अपनी बॉडी है, खुद के दांत है, खुद के बाल हैं. कई बार मैं सोचती हूँ कि मतलब ये इकलौती वो चीज है जो मेरे साथ पूरी जिंदगी साथ निभाएगी, और मैं इसी को ही थैंक यू नहीं बोलती. बाकी चीजें आएंगी जाएंगी, बट माई बॉडी विल स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस लाइफ ऑफ माइन. एंड आई एम सो ग्रेटफुल, लाइक मैंने कल ये लिखा, आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ माई बॉडी, माई ऑसम ब्यूटिफुल बॉडी टू बी द प्योर टेम्पल फॉर माई डिवाइन सोल. मतलब जो भी मेरी आत्मा है उसको इस बॉडी ने घर दिया हुआ है, और मेरी आत्मा उतनी ही पवित्र रहेगी जितनी मेरी ये बॉडी पवित्र है. मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, जब ग्रेटिट्यूड देते हो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी नियामत बख्शी हुई है. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी और टू एनीवन. सो जिस दिन हम इस फीलिंग में आना शुरू हो जाएंगे, your health and your body, your everything will alter forever. So start doing it. Yeah. So, ठीक है जी. ma'am, may I share one? हाँ जी, please take your name. Brijesh. Yes, Brijesh. So, I am practicing this magic book for last almost 6 years. Okay. So, one thing was, working for me, but sometimes it was working, but sometimes it was not working. So, मुझे gratitude में तो विश्वास है कि gratitude works. बट हो क्या रहा था, बार बार ना मेरे कुछ एरिया, मनी के एरिया में या मेरे प्रोफेशन के एरिया में, मेरी नॉलेज अगर गेन करनी है, मुझे सक्सेस लेनी है, तो वो वर्क कर रहा था. बट नए क्लाइंट आने के एरिया में या पैसे आने के एरिया में मैंने कई बार डिफरेंट तरीके से उसको किया, बट वो वर्क नहीं किया. कहीं ना कहीं मेरे करने में बहुत, मतलब वो करने में कहीं एरर थी वो. तो अभी मैं एक तो आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो मेरे लिए दोबारा रिवाइव किया है. कि मैंने लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग ऑल द मनी इन माय लाइफ. तो क्या था कि मैंने ना पहले में जैसे 10 नियामत लिखनी होती थी रात को, तो मैंने एक ही नियामत जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 10 बार से ज्यादा लिखा, जितना A4 साइज के पेज पे आ सकता है वो. मैं ऑलरेडी काफी सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहा था, बट मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना है. तो मैंने अभी सुबह उठते ही 5-6 चीजें करी हैं कि मेरे को ऑल दी मनी आई हैव बीन गिवन, ऑल दी क्लाइंट्स आई हैव बीन गिवन, ऑल दी client cases I have been given, all the juniors I have been given, all the employees I have been given, all the interns I have been given. तो मेरे को मैडम मेंटली ना काफी ज्यादा रिलैक्स आ गया, तो मैं ग्रेटिट्यूड मोड में आ गया हूँ. और दूसरी बात ये कि जो चीज अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये वर्क कर रहा है मेरे लिए. जो मेरे लिए पहले चीजें ना समझ में नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं इसको थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट. Welcome and thank you for sharing it, because there are so many people who are new for the magic journey. शायद आप पहली बार कर रहे हो या बीच में ज्वाइन किया हो, तो मैं आपके लिए फिर से रिपीट करती हूँ, ये बुक सिर्फ कहने के लिए मैजिकल नहीं है, ये करने के लिए मैजिकल है. इसका सारा जो मैजिक होता है वो इसकी एक्सरसाइज में, असाइनमेंट में, प्रैक्टिस के अंदर छुपा हुआ है. आप सिर्फ बुक पढ़ लो या सुन लो मेरी बातें, आप सोचो इससे मैजिक हो जाएगा, आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी. क्योंकि देखिए कहते हैं ना, उस जादुई दुनिया की जो चाबी है वो उसके असाइनमेंट के अंदर है. तो अगर आप उसका असाइनमेंट वैसे नहीं कर रहे हो जैसे बुक बोल रही है, तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो.
और करना कैसे है इसका असाइनमेंट, यू विल बी शॉक टू नो, मतलब शॉक्ड इन द सेंस मैं अपने आप पे भी कई बार शॉक हो जाती हूँ। हर बार मैं बुक करती हूँ, हर बार मैं पढ़ रही हूँ, हर बार मेरे को लगता है मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया आ रहे होते हैं। मतलब एवरी टाइम आई एम डूइंग हेल्थ के रिजल्ट्स आते हैं, पैसे के रिजल्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप्स में इतने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। पर हर बार जब भी मैं बुक दोबारा पढ़ती हूँ मुझे लगता है ओहो अच्छा ये वाली चीज ये तो मैंने पिछले बार मिस कर दी। जैसे इस बार हमने मनी में एक शायद ब्रिजेश ने या किसी और ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसका आंसर दिया, और आंसर देते हुए मैंने बुक से ही आंसर दिया। और उस आंसर को देने के बाद जब मैंने उसको दोबारा से कंसिडर किया, या मैं सोच रही थी सेशन खत्म होने के बाद, मेरे दिमाग में ऐसी घंटियां बजी, मतलब मेरे लिए जैसे एक नया जन्म हो गया उस पर्टिकुलर एरिया में मेरी लाइफ का, कि ये भी होता है। मतलब जैसे ब्रिजेश के साथ बात हुई कि आपने अगर पैसे के लिए कुछ भी ऐसा बोल दिया, कोई कंप्लेंट कर दिया आपने कि यार इतना पैसा नहीं है कि मैं फॉरेन हॉलिडे पे जा सकूं, या मेरी पत्नी कितना पैसा खर्च कर देती है फालतू का, या उसके पास तो कितना पैसा है मेरे पास नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज पैसा है पर आपने कंप्लेन करी। अब कमाल की बात मैं समझी उस दिन ये कि अगर सपोज किसी इंसान के पास पैसा है और मैं बोल रही हूँ कि इसके पास बहुत ही पैसा है यार, पता नहीं क्या करता रहता है, जो भी मैं बोल रही हूँ वो प्रोडक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड नहीं है, लव नहीं है, वो कुछ और है। शायद मैं कोई कंप्लेन कर रही हूँ या इरिटेट हो रही हूँ। कमाल की बात ये कि मैं उस इंसान से जलन नहीं कर रही हूँ, जलन मेरी उस इंसान से नहीं है, मेरी जलन क्योंकि अगर उस इंसान के पास 200 करोड़ नहीं है तो मुझे उस इंसान से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पहले भी वैसे था अब भी वैसे ही है। पर उसकी 2 करोड़ की या 200 करोड़ की लॉटरी लग गई, या उसको बिजनेस में फायदा मिल गया, डील मिल गई उसको, और मेरे मन में आ गया अरे इसको 200 करोड़ कहां से मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले, यानी कि ईर्ष्या हुआ ना। सबडी ईर्ष्या है पर ईर्ष्या तो है। अखबार में पढ़ा अरे फलाने अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पे 700 करोड़ खर्चे, मन में आया अरे मेरी बेटी की शादी पे क्या मैं 700 करोड़ या 7 करोड़, अरे इसके पास तो बहुत पैसा है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग ग्रेटिट्यूड या लव कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर किया और ईर्ष्या लाई। अब कमाल की बात यह है मैंने अंबानी से ईर्ष्या नहीं लाई, एक्चुअली अंबानी के पास हो ना हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, या है या नहीं है, मेरे को उसके 700 करोड़ से कुछ ऐसा हुआ जो कि लविंग या ग्रेटिट्यूड नहीं था, कंपेयरिंग या कंप्लेनिंग था। जैसे ही मैंने ये किया मेरी कंप्लेंट पैसे के खिलाफ जाने अनजाने में बन गई, क्योंकि वो मुकेश अंबानी से नहीं है, पैसे से है। अब जितना मैं उस पैसे के लिए कंप्लेन कर रही हूँ, हर एक कंप्लेन उस पैसे को मुझसे उतना ही दूर लेता जा रहा है, दूर ले गया, उतना ही दूर ले गया। और इस मतलब, और ये तो जब मुंह से आप लोग सोचिए ना, दिन में कितनी बार ऐसी बातें निकल जाती हैं हमारे मुंह से कि यार पैसा ही नहीं आ रहा, क्लाइंट पैसा ही नहीं दे रहा, धंधा ही नहीं चल रहा, जो भी हमें नेगेटिव बातें बोलते हैं, हर कंप्लेन पैसे को दूर लेता जा रहा है। अब ये तो हो गया, अब इसका क्या, अच्छा ग्रेटिट्यूड निकल नहीं रहा। एक और चीज कमाल की मैंने इस चैप्टर में इस बार पढ़ी कि हर कंप्लेन अगर आप एक करते हो, उसको उसी रिलेशनशिप में वापस नॉर्मल लाने के लिए आपको उसी चीज के लिए 10 नियामतें करनी है, उसी चीज के लिए, उसी कंप्लेन के लिए। यानी अगर मैंने अपनी मेड को बोला तूने चाय गलत बनाई या गंदी बनाई या चाय में चीनी नहीं डाली, बेकार चाय बनाई, मेरा और मेरी मेड का रिलेशनशिप तब तक नॉर्मल या उसी लेवल पे वापस नहीं आएगा जब तक मैंने उस एक कंप्लेन की वजह से जो कड़वाहट घोली है उसको उसको नॉर्मल या न्यूट्रल करने के लिए मैं दिल से अपनी मेड को 10 बार अच्छी 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 थैंक यू या ग्रेटिट्यूड्स नहीं करती। तो ये जो 10 की मुझे नई चीज समझ आई, ये मेरे लिए कमाल की चीज थी कि हाँ मैं अपनी लाइफ के हर रिलेशनशिप को, हर अपनी कंप्लेन को ठीक कर सकती हूँ दिल से 10 बार उसी चीज के लिए ब्लेसिंग या ग्रेटिट्यूड करके। तो व्हाट आई मीन, कितनी बार पढ़ी मैंने बुक और किया, पर ये वाली बात जैसे कई बार मिस हो गई मुझसे या दिमाग में स्टोर ही नहीं हुई, और इस बार आप लोगों के साथ करते करते इतनी अच्छी तरह से स्टोर हुई है कि मतलब आई कैन लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कि कंप्लेन करी ना, अब लो 10 बार अब ढूंढो उसकी अच्छाइयां, अब करो। मतलब अपने आप को ही मैं सोचती रहती हूँ एक ही बार बात मुंह से निकलने के बाद कि अब इसका मेरे को ये इलाज करना है। तो उसी वजह से कई बार बंदा बोलने से पहले ही कॉन्शियस हो जाता है कि अरे बोल मत बोल, नेगेटिव कुछ भी बोलेगी इस रिश्ते के अंदर डिटोरेशन आ जाएगी। फिर वो पैसे के साथ रिश्ता है, हेल्थ के साथ रिश्ता है, किसी इंसान के साथ या खुद के साथ। खुद के लिए भी अगर आपने कुछ भी कंप्लेन करी, पिंपल आ गया, अरे पिंपल कैसे आ गया, ये क्या है मुसीबत वगैरह वगैरह, अब उस पिंपल को वहां पर रुकने के लिए आपने स्थान दे दिया कंप्लेन करते ही, अब वो वहां पे कंप्लेन बन गई है।
एंड नाउ टू गेट आउट ऑफ इट, देखो अपनी स्किन के लिए आप कौन सी 10 नियामतें दिल से कर सकते हो, ब्लेसिंग्स कर सकते हो. सो दिस इज वन थिंग आई रिसीव्ड वेरी रिसेंटली फ्रॉम दिस बुक एंड ओनली थ्रू सम क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन था किसी का, तो वो पॉइंट आउट हो गई बाहर एकदम से. सो हाँ थैंक मैम, यू फॉर. हाँ जी ब्रिजेश. मैम ये मैं कह रहा था, दो बात और कह रहा था. जो 10 लिखी हुई है ना काउंट योर ब्लेसिंग, या एक हम कंप्लेंट के लिए 10 हम ब्लेसिंग वो करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, तो मैम ये 10 मिनिमम है. हाँ ये तो मिनिमम है. क्योंकि हाँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम 9 पे पहुंचते सोचते 10 तो हो ही हो गई, गई. अब यार फिर तो कुछ हुआ नहीं, तो ये 10 मिनिमम है. तो ये मिनिमम तो करनी है, क्योंकि रोंडा ब्राइन ने जो चीज लिखी है मैम पूरी प्रैक्टिकल करके लिखी है उन्होंने. मतलब ये बुक के अंदर आप कुछ भी लेफ्ट राइट डेविएट नहीं हो सकते. आई एम सो करेक्ट, सॉरी. करेक्ट, मतलब आप डेविएट कर ही नहीं सकते. ये एक तरह की साइंस है. वो उसने अकेले नहीं करेक्ट. लिखी, उसने कई सालों की रिसर्च करी है. कितने सारे लोग, जैसे जो लोग इस पे ऑलरेडी बिलीव कर रहे थे, अगर आप बुक देखेंगे सीक्रेट बुक, तो जैसे मैं, ये एक बुक आती है चिकन सूप फॉर सोल, मतलब मेरे बच्चे पढ़ते हैं बचपन से, मैं भी पढ़ती थी किसी एक टाइम पर. मैं वही देख रही थी कि उसका जो ऑथर है, जिन्होंने शेयरिंग करी, जिसको पहले $1 लाख का चेक मिला, फिर $10 लाख का चेक मिला, मतलब वो जो बुक के ऑथर है, तो उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक चीज अप्लाई करी, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्हें रिजल्ट्स भी मिले. जब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वैसे ही मिल रहे हैं, तो एक फॉर्मूला बन गया. ये एक साइंस है, फॉर्मूला है. तो आप करेक्ट. फॉर्मूले को डेविएट नहीं कर सकते हो कि H2SO4 है तो चलो मैं H2SO4 ना करके 4 की जगह 3 या 2 कर देता हूँ. आई एम सॉरी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे. तो मैं वही बता रही हूँ कि इतनी बार बुक पढ़ने के बाद भी अभी भी मेरी इसमें मास्टरी कुछ नहीं है. आप लोग कहते हो कि मुझे पता है, मुझे खुद को फील आता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखने को पड़ा है इसके अंदर. So that's why thank you for giving me this honor and privilege to do this book with you again and again. और Thank मैम you. दूसरा दूसरा मैं ये कह रहा था कि रात को मैंने लिखा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ब्यूटीफुल एंड हेल्दी बॉडी. Hmm. तो मैम मेरे को रात से ही मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई है, मुझे पीसफुल नींद आई है रात को. Wow. तो Great. मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे किसी फ्रेंड को, तो वो देखेंगी करने में कहीं ना कहीं कोई चीज मिस हो रही होगी. हाँ, बहुत चीजें मतलब होती मैं है. ये, हाँ, क्योंकि and मैं thank you भी for sharing. This is very क्योंकि critical. मैं क्योंकि मैं भी मैम ये कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बुक पे डाउट था. मैं आपकी कॉल पे इसीलिए आता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चीज मुझसे मिस हो रही है, लेट मी फाइंड आउट दैट. See, ये ना बुक की पहली लाइन थी, मैजिक हैपेंस टू दोज हु बिलीव इन इट. अब अगर आप बिलीव करते हो, बिलीव मतलब कि बिलीव है. इट नेवर हैपेंस टू, मतलब इफ यू डोंट बिलीव इन मैजिक यू विल नेवर फाइंड इट. दैट्स राइट. ये लाइन भी है. तो अगर आपको बिलीव है तो बिलीव मतलब ठोक दो और बना के रखो. मतलब आपको, मतलब मेरे, मैं कई बार ट्रेनिंग के दौरान कहती हूँ कि आपने कोई भी ड्रीम बनाया या आपने पॉसिबिलिटी बनाई मैजिक वर्ल्ड में जाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, आप जैसे उस पॉसिबिलिटी को बनाते हो ना, सेकंड स्टेप विल कम अ ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन मतलब आपके उस विश्वास को चेक करने के लिए ना कायनात कुछ ना कुछ करेगी कि आप सच में वो चीज चाहते हो या सिर्फ ड्रामा कर रहे हो. ऐसे ही नहीं मिल जाएगी. मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप, मैं बोलूंगी ना कि मेरे को इतना बड़ा इवेंट करना है या मेरे को फलाने एक्टर के साथ काम करना है, जैसे मैंने पॉसिबिलिटी क्रिएट करी और मैं उस राह पे चलना शुरू हुई. राह पे क्यों चलूंगी? क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं से बिलीफ पैदा तो हुआ है. उस बिलीफ को अगर मैंने मजबूती से नहीं थामा रखा ना कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये बनना ही बनना है, मुझे लेना ही लेना है, तो वो ड्रीम डिसअपियर. अपनी लाइफ में देखिए ना कितनी चीजें आपने शुरू की होंगी. अगर आपने मॉर्निंग में वॉक करना भी अगर सोचा होगा ना, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी सुबह उठकर फिटनेस के लिए, फिट बॉडी के लिए, आपने 1 2 3 दिन चलो वॉक पे गए, आपका बिलीफ था कि वॉक पे जाऊंगी तो मेरी बॉडी फिट हो जाएगी. चौथे पांचवें दिन कुछ हुआ, क्या हुआ वो आप जाने. नींद नहीं खुली, मन नहीं किया, वगैरह वगैरह. दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन. आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा ब्रेकडाउन की आपकी कायनात चेक करेगी तू सच में फिट बॉडी चाहती है या सिर्फ ड्रामा कर रही है. एंड उस ब्रेकडाउन को अगर आप पार कर जाओ मतलब उस सोच को पार कर जाओ, उस रुकावट को पार कर जाओ और अपने उस ड्रीम को पक्के कस के थामे रखो, यू विल सी. वो एक बार आई, 2 बार आई ब्रेकडाउन, चौथी पांचवी बार के बाद कायनात भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है खुद ब खुद.
आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आप खुद सुबह उठ के भागोगे, खुद जाओगे, ग्रुप बन जाएंगे, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग, उसके बाद आपकी लाइफ ही बन गई वो सुबह जाने के लिए, बिकॉज यूनिवर्स रियलाइजेस कि आप ये सच में मन से चाह रहे हो अपने लिए, and then it will start giving you in full abundance. So start looking at these magics in your life. All the best. Thank you, Brijesh, for sharing, and it opened up a lot for us. Okay, मैम एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड, because today's chapter is very important. So जिन्होंने हिंदी में करना है रीडिंग, प्लीज आप तैयार हो जाएं, बुक आप ले आए फ्रंट पे, यानी आप बोलिए क्वेश्चन क्या है। मैम मेरा एक हाँ जी, क्वेश्चन है, हाँ जैसे जी हम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एक सेकेंड पहले क्वेश्चन है, बोलिए। मैम जैसे हम डेली ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं अपनी, हम्म, तो उसमें जैसे बीच में 2-3 दिन पहले आया था ना कि हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले लिखना है और फिर बाद में अपनी ब्लेसिंग लिखनी है। कौन से चैप्टर पे आया था ये? ये दिस इज वेरी, देखिए यही है वो चीज जिसके अंदर हम गलती कर जाते हैं। वो जी मैम। चैप्टर आया था आपके सपनों के बारे में, ड्रीम्स डिजायर्स के बारे में, जब उसने कहा था कि यस आपने अगर मैम। डे 0 पे नहीं किया तो आज कर लो, अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ। यस तो मैम। जो ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है उसकी स्टार्टिंग हमने करनी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके, और फिर जो भी आगे हमने लिखा, ये वो मैम वाला मेरा चैप्टर था। जी मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं जैसे उस दिन मैंने पहले थैंक यू किया, बाद में अपनी विश लिखी है, तो उससे ना मेरा मतलब विश्वास और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं पहले थैंक यू किसी चीज के लिए लिखती हूँ तो वो ऐसे लग रहा है कि ये तो मुझे मिल ही गया है, मतलब वो मेरे मन में ना ऐसे हो कि मतलब मैं मुझे ये फील हो रहा है कि वो मुझे मिल चुकी है, हाँ, राइट, ऑलरेडी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि डेली जैसे अब हेल्थ के लिए भी है या किसी एरिया के लिए भी अगर मैं लिखती हूँ, तो क्या मैं डेली इसको पहले थैंक यू करके फिर अपना लिख सकती हूँ, तो उससे मेरा विश्वास हाँ, और भी ज्यादा पक्का हो रहा है। यही मेरा भी यही आपके लिए आंसर था, क्योंकि हम लोग हर दवाई को ना अपने अपने हिसाब से खाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि ये दवाई का मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, चलो मैं इसको यहाँ भी अप्लाई कर लेती हूँ। एंड दिस इज गुड, आपने जो क्वेश्चन बोला बहुत लोगों की क्लैरिटी हो जाएगी। प्लीज डोंट डू इट। हमें ओके। अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे। तो मुझे पता था ये वाली चीज ना, क्योंकि गलती मैंने भी की हुई है कि जब मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई, और मैंने ड्रीम्स को ये होता है कि जो मैं सपना देख रही हूँ मैं उसको फ्यूचर के लिए नहीं देख रही, मैं उसको ऐसा देख रही हूँ कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है और ऑलरेडी मेरे पास है। उस हिसाब से हमें उस सपने को लिखना था जो हमने लिखा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसके बाद आगे जो भी हमारा सपना है। तो ये तो उसका तरीका हुआ। अब जब डेली बेसिस पे आप देखोगे ना, असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है, काउंट योर ब्लेसिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल। व्हाई लिखना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं आई एम ग्रेटफुल टू माई मेड, जैसे कि मैंने उसको ग्रेटफुलनेस थ्रो कर दी उसके ऊपर, मतलब कि चल ये ले पकड़। अब अगर ये तो मतलब ये तो मैं फॉर्मेलिटी से एक भी कर सकती हूँ, बट अगर मैं सच में वाई के ऊपर जाऊं ना कि वाई एम आई ग्रेटफुल टू माई मेड, बिकॉज शी इज टेकिंग ऑफ माई होम सो वेल, मतलब जब मैं सोचना शुरू करूंगी तो मतलब 100 चीजें निकल आएंगी। खाना बनाती है हमारे लिए, सफाई करती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कितना कुछ करती है, मतलब मेरे बच्चों की ध्यान रखती है, मेरे हस्बैंड की मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है वो टाइम पे मिल जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी वजह से मैं ऐसे अपने शौकों को टाइम दे पाती हूँ, मैं अपने खुद के पसंद के काम कर पाती हूँ, मतलब डीप जाती चली जाऊंगी मैं फिर कि मेरी मेरे मेरे इवन एक बार तो मेरी मतलब मुझे ये लगा कि जो मेरा प्रोफेशन चल रहा है, जो मैं लाखों करोड़ों कमा रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर, इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, इतने सारे एक्टर्स के साथ, फिल्म स्टार्स के साथ काम कर रही हूँ, ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास मेड है इतनी अच्छी। मुझे तो मतलब एक बार ग्रेटिट्यूड करते करते मुझे लगा मेरी लाइफ की सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टीज ये सब की सब इसलिए मैं आज पा पाई हूँ क्योंकि मेरे पास मेड है अच्छी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल दिमाग से फ्री होकर अपने इन प्रोफेशनल कामों पे ध्यान देती हूँ। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे घर में रोटी कब बन रही है, सब्जी कब बन रही है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं कि नहीं, सफाई हो रही है कि नहीं, हाइजीन है कि नहीं। मतलब एक छोटी सी मेड मेरी लाइफ के इतने बड़े सपने के लिए सूत्रधार है। ये कब पता चलता है? जब आप डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर शुरू करते हो वाई ढूंढना, वाई यू आर ग्रेटफुल टू दिस ह्यूमन, वाई, ये वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपके असाइनमेंट में। सिमिलरली री रीड योर लिस्ट, ये नहीं कह रहा कि पहले लिस्ट लिखते लिखते थैंक यू शुरू कर दो, उसने कहा नहीं,
सबसे पहले पूरी लिस्ट लिखिए 10 नियामतों की दिन की, उसके बाद रीड कीजिए अपना, दोबारा से पढ़िए। दोबारा पढ़ने पे हम और डीप डिग डाउन कर जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्लेसिंग, एंड में, शुरू में नहीं बोलना, एंड में बोलना है। आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड फील एज ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग एज यू कैन। सो फॉर्मूला Ma'am, ये आपको ही अपने लाइफ में ढूंढना पड़ेगा कि इसने ऐसे क्यों बोला, पर ये ऐसे ही करना है, यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन। ma'am, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज? भाई आज की क्लास बहुत आगे खिंच सकती है। हाँ बताइए क्वेश्चन। माय नेम इज दिया मैम। यस रिया, वेलकम। हम मैं पूछ रही थी, हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, हमें कंप्लेन नहीं करनी है। ये सब मतलब ऐसा है कि इसे हम तो मैजिक फॉलो कर रहे हैं, पर जितने लोग से हम इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, चाहे नॉर्मल लाइफ में हो, वो सब तो नहीं कर रहे होते हैं। तो वो नहीं समझ रहे होते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ये रॉन्ग मैसेज तो मिल सकती है ना कि मैंने इसके साथ तो कुछ भी कर लो, ये रिएक्ट नहीं करेगी, या ये उसे बात को आगे नहीं बढ़ाएगी, या दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। हम उन्हें ये मैसेज मिलने से कैसे रोक सकते हैं? कहाँ लिखा है इस बुक में कि आप रिएक्ट नहीं करिए? मतलब मैंने नहीं मतलब पढ़ा, मुझे नहीं पढ़ाई दिया, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि रिएक्ट नहीं करना, मैं बोल रही हूँ कि हमें इतना स्टॉन्चली फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, जो कि मैं करना चाहती हूँ। तो मतलब पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे कैसे आपको मतलब कितने बिना दिन उसे, हुए आपको सेशन में आए हुए? मैं ग्रुप को ऑफिशियली कल ज्वाइन करी, बट मैं 10 दिन से मम्मी के साथ सुन रही हूँ। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है ना, अगर सपोज मेरा बच्चे ने या मेरी मेड ने सपोज प्लेट तोड़ दी, मेरी बहुत एक्सपेंसिव प्लेट है, तोड़ दी, मतलब उसके हाथ से स्लिप होके गिर गई, ऑल्दो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय मेड, पर उससे प्लेट टूट गई, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। मैं चीखूंगी या गुस्सा करूंगी या मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, जो कि एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होगी। आप जितने भी साल तक प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस के बाद हो सकता है धीरे धीरे सबड्यू हो जाए, आप समता में स्थिर होना शुरू कर दें, बट विद टाइम ये आएगा। बट उससे पहले अगर आपको रिएक्ट हो भी गया, इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके। धीरे धीरे रिएक्शन काफी कम हो जाती है जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सेकेंडली, आपको कोई मना नहीं कर रहा, किसी ने आपको कुछ बोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, बट उस समय आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपके मुंह से निकले हुई जो भी चीज है वो नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव जोन की अगर चीजें हैं, तो ये आपकी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करने के लिए आपको पावर देंगी जो जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। ये फॉर्मूला तो सेट है, फॉर्मूला मुझसे मत पूछिए, ये मूवी देखिए, बुक पढ़िए, हर जगह लिखा हुआ है। अगर आप उसी सिचुएशन में अपने आप को एक रीजन दे रहे हैं ग्रेटिट्यूड फाइंड करने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, ढूंढना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। आप थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। तो गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स ये आपकी चॉइस है, दोनों के अंदर आपको फायदा क्या या नुकसान क्या ये भी आपको पता है। अब आप बोले कि मैडम मैं क्यों करूं या क्यों ना करूं, ये आपकी चॉइस है। मतलब अगर आपको लगता है इससे फायदे होने लग गए हैं आपको, धीरे धीरे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि एक भी चीज गलत मुंह से निकली, फटाफट पहले इसको ठीक करो, क्योंकि निकल गई है। जैसे हम प्रैक्टिस थी शायद हमारे किसी सेशन की, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसमें ये था कि आपने अगर आज कुछ, हाँ, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, ये चैप्टर का नाम था, कि आपके मुंह से अगर ये निकल गया है कुछ भी नेगेटिव, तो उसी टाइम पे उसको आप लाइफलाइन यूज कीजिए। उसने लाइफलाइन भी दी थी उसी चैप्टर के अंदर, वो लाइफलाइन बोलिए, अरे तूने ये काम गलत कर दिया, अकल नहीं है तुझको, अगर मैंने गुस्सा कर दिया किसी को नेगेटिव वे में, तो उसी टाइम पे मैं पलटी और मैंने कहा बट थैंक यू फॉर ट्राइंग टू डू दिस जॉब सो एफिशिएंटली फॉर मी। नाउ दिस इज वेरी रेयर, तो आपकी प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करेगी। सो रीड दैट चैप्टर अगेन एंड डू इट, ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके बलविंदर जी, प्लीज स्टार्ट। जी, 17वां दिन, मैजिक चेक। लेखक और कवि विलियम एस बरोज ने कहा है, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे।
जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित एक मिनट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एवरीवन रीड इट अगेन। इंग्लिश में भी समझ आएगी बहुत अच्छी तरह से। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती, यानी कि मैजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज बाय चांसली नहीं हो जाती है। अगर आप इस कॉल पे हो तो आप बाय चांसली नहीं हो, ये होना था, मतलब किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। हेलो यस, मैम। हाँ। सो जस्ट ये वाली चीज थोड़ा एम्फसाइज करना है, प्लीज एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तब तक वो संभव नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति, यानी आप या कोई भी, अगर इस समय कोरोना वायरस भी फैला हुआ है या हेल्थ की जो भी स्टेट है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कोई व्यक्ति इसे इच्छा करके घटित ना कर दे। प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन फॉर योरसेल्फ इन इंग्लिश एंड हिंदी। प्लीज प्लीज गो अहेड। जी, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपके धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंता आतुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आएं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप ना सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन चेंज द स्क्रीन, प्लीज कंटिन्यू। बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। अब तक शुरू से पढ़िए ये लाइन। हमने पिछले 2 आप चैप्टर्स में अभ्यास करा है ना, दोबारा पढ़िए। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे।
धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सभी बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें।
साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कह रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं।
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये चेक जो है ये सामने आ गया इस समय। धन्यवाद बलविंदर जी। वेलकम। ये चेक आप स्कैन कर सकते हैं, अपने फोन पे भर सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर इसकी और कॉपीज चाहिए तो इसकी साइट पे भी अवेलेबल है। आपकी चॉइस है आपने कैसे करना है। Who would like to read in English? Ma'am, I would like to read in English. Please take your Bebu. name. Bebu. Okay. English की बुक ले आए स्क्रीन पे। ओके और जो इसके स्टेप्स हैं प्लीज स्टेप्स को ध्यान से पढ़ लें। स्टेप 2 से 4 आप जितनी बार भी ये चेक को दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर आपने आज जो भरा वो आपको मिल गया तो मेक श्योर कि ये स्टेप बिल्कुल एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इसका रट्टा मार लीजिएगा। रट्टा मतलब क्रैम करना होगा आपको कि कोई भी स्टेप बीच का छूटे नहीं, और उसको वैसे ही करना है जैसे अभी इसमें हमने एक्सरसाइज में पढ़ा स्टेप नंबर 2 से 4 तक में। ओके प्लीज कंटिन्यू। Yes. The magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. When you direct gratitude, magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel gratitude for the money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. बेबो All थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, कुछ हिल रहा है आपके आसपास, हल्का सा आवाज में ब्लरनेस है। okay, just a second. Am I audible now? हाँ better Okay. and slowly. Yes, sure. Okay. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The lack of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed, Sorry to interrupt. Lack of attraction नहीं, law of attraction. the law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money.
If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is a guaranteed way for you to do that. You cannot be grateful for money and disappointed about money at the same time. You cannot be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feeling that push money away from you, you are doing the very thing that brings you money to you, more money to you. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful every time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end results of every one of these circumstances is that have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it is does, you have to be very grateful for the money you're receiving through that circumstance. If you tell a friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because they attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. Any circumstance that you mo- um, results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You have joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare-bone apartments with my computer on my lap. I did not have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bone apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to the most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew
decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and a car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how magic happened with the gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money what for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. The money is a mean to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you would not be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amount on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amount beneficial. Fill in details of the magic check. ये Hold the डिस्टरबेंस check. सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, होल्ड ऑन बेबू, ये सिर्फ मुझे Yeah. सुनाई दे रही है, सबको डिस्टरबेंस सुनाई दे रही है? मैडम हमें भी सुनाई दे रही है। ओके, सो देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम बेबू, आपकी आवाज ना बीच-बीच में डिस्टॉर्ट हो रही है। तो Okay. आप दोबारा से शुरू करिए, मतलब लास्ट लाइन पढ़िए। That the magic of gratitude work, and the gratitude and joy you feel will make bigger amount believable to you. ओके, Once you have filled in the details of magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much as excitement and gratitude into it as you can. Maybe 1 सेकंड, ये लाइन मिस ना हो जाए। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड तो है ही, उसके अलावा हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन। अगर आपको सपोज 100 रुपए चाहिए, जैसे हमने किसी और पार्टिसिपेंट के साथ बात करी थी, 100 रुपए चाहिए और आपको उस समय 5 रुपए मिल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 95 नहीं मिले, अगर आप उस 5 रुपए के लिए डांस करना शुरू कर दे, वाओ वाओ, खुशी मनाना शुरू कर दे, मतलब एक्साइटेड हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, ग्रेटफुल हो जाएं, सो दिस इज व्हाट दिस थिंग इज सेइंग। उस पिक्चर को पकड़ के भी आपको वैसी एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड फील करना है, द वे यू रियली वांट। जब आपको मिल जाए उसके बाद जो आप खुश होंगे। कई बार हमें क्या होता है, मिल गए पैसे, हमने कुछ खुशी व्यक्त नहीं करी, कुछ हैप्पीनेस व्यक्त नहीं करी, एक्साइटमेंट व्यक्त नहीं करी, तो even this is a kind of complaint which will stop flow of money into our life. So please read it very carefully. Padhe? Hanji. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery so you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child college education. So imagine buying your airplane tickets or opening a college bank account, and feel as happy and grateful as if you have really received it.
After you have completed these steps, take a magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you cannot do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feels as though you have received the money and be grateful that now you have you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on it, another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. Magic practice number 17, the magic check. First, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Third, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 or more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. Fifth, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily when you have received the money on your check or if you receive the item you wanted to spend the money on. Replace the check with a new amount for something else you want and repeat step 2 to 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Download a copy of Magic Check from www.thesecret.tv/magiccheck. Then fill in the date, your name, and the amount you wish to receive in currency of your choice. Thank you. Thank you, Bebu, for reading in English for all of us. Thank you. Thank you. So yes, any question or anything you want to ask about the practice today? जी मैम, वन क्वेश्चन अब मैं बोल रहा हूँ. Yeah, बे. जहाँ पे लिखा है कि we write our name on the check, तो मैं अपनी कंपनी का नाम लिख सकता हूँ if I am expecting or there is I give gratitude for the funds received in the company, so those funds are supposed to come to the company. मुझे अगर जमीन बेचनी है, so I can write the magic check for the amount expected and write it in the name of the company. Is that okay? See, yes, I have done in the same way in the past, but अगर आप पहली बार कर रहे हो तो I suggest you to do it first in your name. आप ये पहली बार कर रहे हैं ना? हाँ जी. हाँ, तो आप पहले क्योंकि जो आपने उस अमाउंट से करना है, क्योंकि जो कंपनी में अमाउंट आएगा आप उससे क्या करोगे, मतलब क्या लेने वाले हो या क्या खरीदने वाले हो? जो हमने BCI क्लास में किया था, towards those things, more debt free वगैरह. So gratitude की लिस्ट है कि उस पैसों से क्या करना है, उसके लिए gratitude क्या होएगा, वो है मेरे पास. So I request you, पहले आप इसको एक्सपेरिमेंट करना है ना, पहले खुद पे करो और अपने लिए जो लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो या अपने लिए जो आपको करना है वो पहले करो आप. So once you have the belief, then apply it on the company and the bigger purposes. Okay, thank you. Thank you. Ma'am,
हाँ जी, राखी है मैम, इसे हम वन ड्रॉ कर सेकेंड सकते हैं राखी, अपने हाथ? 1 second Rakhi. So it's 8:02. Those who wish to log off, you can log off. We will continue with the questions as they're coming up. Yes, Rakhi. इसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ से? आपके घर में चेकबुक पड़ी है? कोई भी हाँ जी, पुरानी, कोई भी चेकबुक हाँ जी। उठा लो, उसको यूज कर लो। आप वहां ओके, पर मतलब आपको ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है सबके घर में प्रिंटर ना हो, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्टली ये भी पुराना चेकबुक से भी कोई चेक उठा सकते हो, उसके नीचे बस आपको जो ओके, चेंजेस करने हो चेंजेस कर लो उसके ऊपर, क्योंकि कॉलम्स तो बने होंगे ना। ओके, ठीक है। और ओके, नंबर 3 चीज, अगर आप ऑनलाइन करो, यानी कि जैसे मैंने किया था, मैंने इसी चेक की ई कॉपी निकाल ली थी इसी वेबसाइट से, मैंने इसको अपने स्क्रीन सेवर पे लगा रखा था, उसमें अमाउंट भर लिया था मैंने फोटोशॉप करके। मतलब आपके इसी के ऊपर अमाउंट भर, आपके फोन पे एप्स होते हैं एडिटिंग के, तो मैंने ओके, मतलब इसी फोन के ऊपर ही चेक लिया, उसी के ऊपर अमाउंट, नाम जो भी मुझे भरना था मैंने भरा, और उसी को अपने स्क्रीन सेवर की तरह लगा दिया था, तो दिन भर वो मुझे चेक अपने सामने ही दिखता था फोन पर। ठीक है, आप ये भी कर थैंक यू। सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अश्मी जी, गुड मॉर्निंग। राजन शायर। गुड मॉर्निंग राजन जी। मैंने एक वो जो चेक बना था सीक्रेट का, तो या सिमिलरली आई हैव डिजाइन द फुल चेक, रीडिजाइन इट या इन अवर इंडियन कंटेक्स्ट, और उसमें रुपीज और पूरा हिंदी में लिखा है, and I यस, have just uploaded in our Magic group. So वंडरफुल, if somebody wants, they can use that. It is a very nice check in the Indian context. परफेक्ट। सो राजन जी ने भी चेक अपलोड कर दिया, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप पे आ गया है, आप उसी को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन पे यूज करें या प्रिंट निकालें, या उसी को देख के आप हाथ से भी बना लें चेक, अगर प्रिंटर नहीं है तो। सो थैंक यू राजन जी फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक आई यू। एम सोनू। Thank you very much. Thank you. सोनू दिस साइड राशमिन। हाँ जी, जो ये चेक इस बुक में आया है, इसमें सिग्नेचर में यूनिवर्स है, और जो राजन जी ने चेक दिया हुआ है उसमें सिग्नेचर में कोई साइन नहीं है, तो इज द सेम और वी कैन नहीं चेंज नहीं, वो व्हाट? राजन जी ने अपनी मैनिफेस्टेशन से अपने अपने लिए बनाया हुआ है, और उन्होंने सबसे शेयर किया है, उन्होंने ओके पर्सनलाइज्ड अपना बनाया हुआ है खुद। ओके अगर आपको लगता है उस पे आपका बिलीफ है, आप वो ले लीजिए, आपको लगता है इस पे बिलीफ है, आप ये ले लीजिए, जिस पे भी ओके बिलीफ है आप वो ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है। But नहीं we are भी, supposed to write our signature, right? उसमें the universe लिखा हुआ है, तो we can write with our hand the universe, right? हाँ ओके मतलब On my मेरे ख्याल से यूनिवर्स ही लिखा होना चाहिए, बिकॉज जो भी पैसा आना है वो आना तो यूनिवर्स के थ्रू ही है, चाहे वो किसी बैंक राइट से आ रहा है, किसी right, फ्रेंड के right. थ्रू आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो हम यूनिवर्स को ही So देनदार मान रहे हैं इस समय। okay. ओके एंड और एक चीज और बहुत जरूरी है, इस समय पैसा जो भी आप अमाउंट लिखेंगे चेक के ऊपर, वो अमाउंट अपने आप में जरूरी है, बट उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो अमाउंट आपको क्यों चाहिए, मतलब उससे आपको ओके क्या खरीदना है, क्या इन्वेस्ट, मतलब जो भी आपका अपना फर्दर उसका यूज है, क्योंकि ये बहुत भयंकर गलती हो जाती है कई बार, हम सिर्फ अमाउंट पे फोकस कर देते हैं, पर अमाउंट, पैसा अपने आप में सिर्फ एक जरिया होता है, वो सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज है, पर उस एनर्जी से आपको लेना क्या है, करना क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो मतलब राइट उस चीज के लिए कृतज्ञता होना, मतलब मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे से ये बात मिस हो गई थी, मैंने सिर्फ अमाउंट लिख दिया था, अमाउंट पे मेरा पूरा फोकस था, उससे करना क्या है उस पे मेरा खास फोकस नहीं था। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि क्या करना है, उसको बार बार आपको इमेजिन करना है कि मैं ये खरीद रही हूँ, उस चीज को पाके मुझे कितनी खुशी मिल रही है, या मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है स्टेप्स में, प्लीज उसको वैसे ही कीजिएगा। ओके थैंक यू आशमीन। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैम, मैं सरोज पांडे बोल रहा हूँ। हाँ जी सरोज। मेरा एक कंफ्यूजन है। हम्म जब हमने मैजिक बुक में मैजिक बोर्ड बनाया, हम्म तो उसमें यूनिवर्स से हमको कितने पैसे चाहिए, वो टोटल अमाउंट हमने लिख दिया है। हम्म अभी आप इस बुक में आज के चैप्टर में बताया आपने कि वो पार्ट वाइज लिखना है कि ये साल में इतना चाहिए, ये साल में इतना चाहिए, तो अपने को करना क्या एग्जैक्टली? इसने कब बोला बुक ने कि इस साल में इतना चाहिए, इस साल में इतना चाहिए? अभी अभी हुआ ना कि जैसे अभी 100 मांग लीजिए, बाद में फिर 100 मांगिए, अच्छा, फिर 100 इसने मांगिए। साल नहीं बोला, इसने ये बोला है कि अभी जैसे आप इस बुक में अभी बेबी स्टेप्स शुरू कर रहे हो, पहले शुरू शुरू में जल्दी, मतलब अभी चलना शुरू कर रहे हो ना, तो अगर आप अभी थोड़ा, आपको बिलीफ या जो भी चीजें है, आपको थोड़ा बिलीफ कायम करने में टाइम लगता है कि हाँ ये बुक सच में मैजिकली काम कर रही है, तो शुरू में आप बेशक
जो आपको अभी एकदम से चाहिए, अगर आपको सपोज अभी कार खरीदनी है या घर खरीदना है, या जैसे कि अगर लेडी ने कहा कि मुझे सॉलिटर खरीदना है, या मेरे को पर्स खरीदना है, या मुझे फोन खरीदना है एक नया, जो भी अगर आपको इस समय कोई चीज चाहिए, तो अगर आपका फोन 1 लाख रुपए का आता है, मैं एग्जाम्पल से एक बात कर रही हूँ इस समय, तो आप पहले वो अमाउंट भरिए जो आपको अभी फिलहाल चाहिए। तो आपने 1 लाख भरा, अब 1 लाख भरा क्यों चाहिए? क्योंकि आपको आईफोन खरीदना है। अब इमेजिन करना शुरू करिए कि आप आईफोन ले रहे हो, कौन से कलर का ले रहे हो, कौन सा मॉडल ले रहे हो, उसको पकड़ के आप कैसे अपनी सेल्फीज खींचोगे, कैसे कैसे उसको, मतलब अब कैसे आप लोगों को बता रहे हो कि मैंने फोन, मतलब मोस्टली पीपल शो ऑफ व्हेन एवर दे बाय अ न्यू स्टफ। तो अगर आपकी वो इमेजिनेशन में दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड को दिखा रहे हो, अपने बच्चों को दिखा रहे हो कि देखो मैंने नया फोन खरीदा, वो सब चीजों के लिए कृतज्ञ हो, उस सब चीजों के लिए शुक्रगुजार हो, वो सब चीजें जो आपके सपने में दिख रही है उन्हें देखना शुरू करो। तो ये बुक ये बोल रही है कि पहले अगर आपको लगता है कि आपको एक्चुअली में तो एक जेट खरीदना है, पर आपको अभी बिलीफ नहीं है कि मैं जेट खरीद पाऊंगी कि नहीं, इतने पैसे मेरे को जो 100 करोड़ चाहिए वो मिलेंगे कि नहीं, तो स्टार्ट करने के लिए पहले आप आईफोन से स्टार्ट कर लो। आईफोन के लिए पैसे मिल गए, या तो आपको आईफोन के लिए पैसे मिलेंगे बिकॉज ऑफ योर ग्रेटिट्यूड, या हो सकता है कोई आपको आईफोन ही गिफ्ट कर दे, या हो सकता है कोई बोले कि अरे मेरा फ्रेंड गया था अमेरिका, वो आईफोन 2 ले आया, एक ही चाहिए, एक उसका फालतू पड़ा हुआ है, वो कम रेट पे देने को तैयार है, उससे ले ले। यू नो समथिंग विल हैपन इन योर लाइफ विच विल ब्रिंग दैट थिंग क्लोजर। पैसा नहीं, पैसा अगर आप सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हो, 1 लाख रुपया लिख दिया, पर आपको यही नहीं पता उस 1 लाख से करना क्या है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है, एनर्जी उस चीज पे देनी है। दिस इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग, एंड देन इट्स सेइंग वंस यू हैव रिसीव्ड द आईफोन, यानी 1 लाख रुपए का जो भी आपका पर्पस था वो आपका पूरा हो गया, नाउ थिंक नेक्स्ट, नाउ थिंक नेक्स्ट। तो अभी अगर आपके पास 10 विशेस भी हैं, तभी जैसे अभी अभय ने पूछा कि मैं अपनी कंपनी के लिए पहले लिख लूं, तो आई सेड नहीं, पहले अपने लिए और अपनी चीज के ऊपर एक बार अपना भरोसा कायम कर लो, जो भी ग्रैटिट्यूड एनर्जी उसको चाहिए उतनी तो प्रैक्टिस कर लो, देन गो फॉर द बिगर गेम। तो ये बुक ये कह रही है, आपने अगर अपने अपना विजन, ड्रीम विजन लिख लिया है ना, जो आपकी जिंदगी का ड्रीम विजन है सरोज जी, तो इट्स ओके, आपने लिख दिया ड्रीम बुक के अंदर, वो तो लिखा रहने दो उसमें। आज आपको एक और असाइनमेंट शुरू करना है। ये जो चेक है इसलिए कि अगर ये मेरे को मिल जाता है ये अमाउंट, जैसे आपकी काफी पेमेंट्स आ रही होंगी, बट एवर इट इज देयर, तो नोट कीजिएगा, एक पेमेंट लिखिए क्योंकि मुझे इस पेमेंट के आने से ये करना है, जो भी आपको करना है, और उसको करते हुए अपने आप को इमेजिन कीजिए। तो ये कह रहा है, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेना सिखा रहा है ना, काफी लोगों को नहीं, जिन्होंने और कोर्सेज नहीं किए उनके लिए तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बेबी स्टेप सिखाएगा। तो इतना करना शुरू करते हैं आज से। अभी हमको राजन सर ने 1 साल से गाइडलाइन दे रहे हैं, मैं उनकी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो हमने वो पूरा लिख दिया एक चेक पे कि इतने रुपए चाहिए और वो क्यों चाहिए, उससे हमको क्या करना, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो क्या फिर से हमको छोटे छोटे अमाउंट के चेक बनाना है? नहीं, अगर आपको वो वाला चेक क्लियर है कि मुझे वही अमाउंट चाहिए और उससे क्या करना है, क्या लेना है, वो सब भी आपको क्लियर है, तो आपको अपना उन चीजों से, जैसे आपने उससे लिखा कि मैंने कार लेनी है मुझको, या मेरे को जो भी आपका काम होगा, उस चीज के लिए इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना, एज इफ यू हैव रिसीव्ड दैट कार। तो आपको ये करना शुरू करना है। तो जो भी आपने उस बड़े अमाउंट से छोटे 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 काम जो आपने इकट्ठे करने, अलग अलग चेक नहीं बनाने, चेक एक ही बनेगा, ठीक है? हमको जो आपने फेथ है और हम उसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि आई हैव दैट मनी। हाँ, तो बस आपने वही एक ही रखना है, फिर उसी के ऊपर काम करना है। ओके, एनीथिंग एल्स? संजय। हाँ जी संजय। चेक तो हम लोगों ने भी काफी चेक इश्यू हुआ है, इश्यूड लॉट्स ऑफ चेक एज पर द कंपनीज, जितने कंपनीज है सबका अपने चेक है, मेरा पर्सनल अपना भी बना रखा है, सो व्हेनेवर इट्स नीडेड मैं शेयर करूंगा आपको। तो थोड़ा मैं कल वाले पॉइंट से आगे बढ़ना चाहता हूँ, अनिल कपूर वाला कॉन्टेक्स्ट। यस, राइट, क्योंकि उस चीज पे मेरा फोकस ज्यादा है, एनर्जी भी मेरे को एम्पावरमेंट भी ज्यादा लग रहा है उस पे। एक तो अनिल कपूर आपके घर में ही है, अरविंद जी, क्योंकि अच्छा, कल से कई लोगों ने बोल दिया कि अरविंद जी अनिल कपूर है। ओके, एक्चुअली जब क्लास स्टार्ट किया था, शायद हम लोगों ने 4 डेज से स्टार्ट किया था, 4 डेज में भी शायद अरविंद जी थे, अब तो थे वहां पर, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। फिर बाद में कि मेरे लिए तो काफी फायर फाइटिंग था, क्योंकि हर दिन इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना, संडे को हर एक साल तक। कहाँ से आते थे?
मैं काठमांडू से आता था। अच्छा, वाह, हाँ, आई रिमेम्बर नाउ। ओके। संडे को फ्लाइट लेना, होटल में स्टे करना और मंडे को क्लास खत्म करने के बाद वापस जाना। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे पास, क्योंकि शुरू में लगा, मेरा एक दोस्त था आलोक अग्रवाल ग्रीन प्लाई से, तो उसने जबरदस्ती मेरा नाम लिख दिया, फीस भी उसी ने डाल दिया। अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होने पर हम लोग का एक टेंडेंसी क्या है कि भाई उसको यूज करो, अगर उसने नहीं भरा होता तो मैं आता ही नहीं। शुरू में लगा मैं 4 दिन भी कैसे करूंगा, सूर्य होटल में था, किसी तरह से किया। बाद में मेरे को फील हुआ, संजय जब तू आगे 4 दिन तक आ गया तो इसको 8 महीने तक कंटिन्यू करो। तो ये बहुत बड़ा था मेरे लिए चैलेंज की अनइंटरप्टेड 1 साल तक हर संडे को फ्लाइट पकड़ना, मंडे को वापस जाना, होटल में स्टे करना और क्लास लेना। तो एक डिटर्मिनेशन होने पर आदमी कुछ भी कहा। मेरे को उसके बाद एक बिलीव क्या हुआ कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, कोई भी चीज। तो मेरे को लगता है 1000-2000 करोड़ का चेक कुछ ये हम लोग इश्यू करें, अगर हम लोग का बिलीव पावर इजी है तो इट्स इज अचीवेबल, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब शुरू में मैंने अरविंद जी को देखा तो पता नहीं क्यों उनका शायद स्टार सैलून का कमाल था कि क्या था, वो आते ही बहुत मेरे को वो लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो आई थॉट मे बी उनका एज मे बी 28 से 32 के बीच में होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा था शुरू में। मेरे को पता नहीं था कि आप लोग कपल्स है, तो वो 2 महीने 3 महीने बाद जब राहुल जी ने बताया, क्वेश्चन किया, तब पता चला। तो एक तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा पीस, कामनेस, बहुत आराम से आते थे और आराम से बोलते थे, और मेरे को लग रहा था कि उनको किसी चीज से उनका आंख में कोई फिक्र नहीं है और हर चीज में वो अचीवमेंट देखते थे, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्हीं का डबल होता था, मतलब हर हफ्ते डबल होता था। हम लोग का 10% 20% बढ़ा था, उनका 100%, और बिल्कुल एफर्टलेस, आराम से। और तो मेरे को क्या लगता है कि जो हम लोग कल टॉपिक्स पे बात कर रहे थे अनिल कपूर वाले, तो क्या है कि यदि कोई आदमी अगर फेयरलेस रहता है और उसको हर चीज में ग्रेटिट्यूड नजर आता है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने अरविंद जी में देखा है। क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि मे बी ही इज 45, अराउंड 45 तो होना चाहिए उनको, अब लग रहा है, क्योंकि 50 अनबिलीवेबल। तो सबसे बड़ा अनिल कपूर तो मैंने आपके घर में देखा, तो वो तो एक वहां पे क्या होता था कि अनिल कपूर जो पिक्चर में दिखाई देते हैं, मे बी उनको काफी सारे मेकअप लगा के उनको जो दिखाया जाता है, वो एक फर्क अनिल कपूर होता है। और एक्चुअल देखने में भी मेरे को फिल्म स्टार मेरे को ऐसे लगा सारे, जब सामने से देखता हूँ तो सब बूढ़े नजर आते हैं, चाहे सलमान खान हो, कोई भी हो। लेकिन अरविंद जी सामने से भी उतने ही ग्रेसियस नजर आते थे, बिल्कुल फ्रेश। अब हो सकता है कुछ स्टार सैलून में भी कुछ ज्यादा एफर्ट कर लिया होगा, या अश्विन जी ने भी किया होगा, वो अपनी बात, लेकिन वो जबरदस्त लगते थे। तो मेरे को क्या लगता है, किसी समय मेरे को फुर्सत मिलेगा तो मैं अरविंद जी से भी काफी चीज सीखना चाहूंगा समय आने पर। रादर आई वुड रिक्वेस्ट कि अरविंद जी को ये सेशन स्टार्ट करना चाहिए। मैं काफी टाइम से उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मतलब उन्हें ये बुक स्टार्ट करनी चाहिए अपने स्टाइल के अंदर, तो वो मान नहीं रहे हैं। आज मैं फिर से आपका मैसेज पहुंचाती हूँ उनकी तरफ कि अपने मतलब अब he has a lot of gratitude, peace, calmness. Sometimes I say I'm blessed to have a life partner like him, and he says I'm blessed to have a life partner like you. तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत थैंकफुल होते रहते हैं हर टाइम। तो and thank you for giving it. Like मैं उनको बोलती हूँ सेशन शुरू कर लें नेक्स्ट वही। अश्विन आई एग्री। अरविंद इफ यू स्टार्ट दिस सेशन तो मैं फिर से करूंगा फुल। चलो बस आज थैंक यू फॉर enrolling. आप करोगे तो 100% I'll start. And like Sanjay said, Rahul sir's class, जब भी आप बात करते थे मजा आता था because you spoke so simply and you spoke from the heart and it was very clear to everyone कि आप दिल से बात कर रहे हो. Really we used to enjoy it when you do your sharing. So जो भी संजय ने बोला है 100% I agree with every point. So आप फिर से शुरू से बुक फिर से करेंगे, it will be different magic. Yeah. So अरविंद जी आप सुन रहे हैं ना? Well,
So अरविंद जी आप शुरू करिए, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा. on popular demand, you are starting the book. I would like to share about Arvind ji because I remember one day like he shared कि मैं अब इतना gratitude में आ गया हूँ कि तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही है. And I just looked back, who's this talking? उसका आवाज भी एकदम सॉफ्ट हो गया था. And I don't know. And I was really, I mean, so impressed. मैं बोला क्या हो गया इसको? इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है. ऐसा क्या हो गया इसको? And the way he spoke it that day, and I still remember Arvind ji saying कि मैं तो अब इतना gratitude में आ गया हूँ कि मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही. Or actually, the way he spoke it was so good, and I remember the tone also very well. Yeah. So whatever he speak, it comes from within. So like उनका हर चीज जो है मॉर्निंग में पाठ करना, पेरेंट्स के साथ बैठना, बच्चों को इतना प्यार देना, मतलब मेरे लिए अनकंडीशनल ऑलवेज सपोर्ट की तरह खड़े रहना. सो आई थिंक ही इज अ ब्लेसिंग टू द मैनकाइंड. आई ऑलवेज थिंक दैट कि लाइक आपको पता भी नहीं है आप कितनी दुनिया के लोगों को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ लाइक कम फॉरवर्ड, बी अ पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी. एंड आज आप लोगों ने बोला है तो आई थिंक नाउ ही विल बी रियली टेकिंग इट ऑन. सो और भी कुछ कहना चाहते हैं तो अरविंद जी आप हैं ना कॉल पे? प्लीज, आई कांट सी यू. वीडियो में सामने दिखाई दे रहे हैं. ओके, आवाज ही नहीं निकल रहा है. ग्रेटिट्यूड में आवाज ही नहीं निकलता. अभी प्रकाश डाल. So I know he is always the loved ones, like चाहे इन्होंने लैंडमार्क में किया तो he was the sweetheart darling of everyone. कभी रिश्तेदारियों में जाते हैं तो हर कोई इनको प्यार से मतलब मिलना चाहता है, इनसे बैठना चाहते हैं. So because of his pure heart, pure soul and being true, always true, मतलब और हर किसी के साथ मतलब हर किसी के लिए सद्भावना रखना, किसी के लिए भी मन में मतलब कोई कुछ भी कह रहे नहीं रख रहे, हंसी खेल मजाक प्यार इसी के साथ आगे बढ़ते रहना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव कुछ ढूंढ लेना हंसने के लिए प्यार के लिए. तो दिस इज अ ब्लेसिंग दैट आई गॉट हिम एज माय लाइफ पार्टनर इन दिस लाइफ. तो ये मतलब आप सब लोग तो कह ही रहे हो, मुझे पता है सब बहुत प्यार करते हो उनसे. सो थैंक यू. पूछना चाहता हूँ जैसे अरविंद जी ने जो मेंटेन किया ना, जो उनका जो पर्सनैलिटी है, मैं तो कोशिश किया था उसे दाढ़ी बनाने के लिए, तो फूल जाता है, सफेद हो जाता है. तो वो नेचुरली है कि ये स्टार अकेडमी का कोई कमाल है उसमें? उनके पास 24 घंटे पर्सनल हेयर ड्रेसर है, पर्सनल ब्यूटिशियन है, पर्सनल स्पा थेरेपिस्ट है 24 घंटे जो उनको मिली हुई है. तो ये वे खुद बता देंगे. आई डोंट नो, मतलब हमारा काम तो सिर्फ काम करना है, बाकी तो उनकी खुद की हंसी खुशी प्यार है जो ग्लो करता रहता है उनके फेस पर. एंड अगर हो तो बोल लो, आप म्यूट क्यों भाई? अरविंद जी थोड़ा आप बोल दीजिए, हम लोग का हौसला बढ़ जाएगा. थैंक यू. आप इतने प्यार से बोल रहे हैं, जो भी थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है. आप मेरी जिंदगी में हो, मैं आपको जानता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है. थैंक यू. और बिल्कुल बहुत 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 प्यार से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू. और अपनी जवानी का राज बताओ. मेरे ख्याल से दाढ़ी बनाने का, लेकिन फूल जाता है 2 दिन के बाद, फिर काटना पड़ता है. क्या उपाय वो है कि मैं आपको पर्सनल मैं बता दूंगा. मेरे ख्याल अभी तो ग्रुप शेयर हो रही है, सब कुछ मैं बात में दिल्ली आना पड़ेगा मेरे को दोबारा. ये एक सेशन शुरू करेंगे आपके साथ जिसमें आपको बताएंगे सदाबहार जवानी खूबसूरती का राज. वो भी शर्मा रहे हैं. तो बताएंगे. आप पूछिए, मैं इसमें नंबर है, आप ग्रुप पे आएंगे तो अरविंद जी का नंबर है, आप फोन कीजिए, पूरा बताएंगे डिटेल में. ना आपको जो इतनी मिली हुई है कलाएं उपलब्धियां, प्लीज शेयर कीजिए मैनकाइंड के साथ, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, मैं फोन करना चाहूंगा किसी वक्त. हाँ हाँ आप करिए प्लीज संजय जी, जरूर. ठीक है, तो आज आपको क्लियर हो गया. यू आर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन. फर्स्ट थिंग ऑन मैजिक बुक, सेकंड थिंग सदाबहार जवानी का राज. तो यू आर स्टार्टिंग. ओके, बोलो हाँ. सबके सामने बोलो हाँ. मैं बताऊंगा. Thank you. Any other thing you want to share? Any other question? Anything else? Thank you, Nona, and Hello? thank you, Sanjay ji. Yes, Shelja. मैम, मैंने कल से ही आपका ये सेशन देखना शुरू
करा आपकी आवाज है। थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, क्लियर नहीं है। तो जो आगे भी टेस्ट शुरू हो रहे हैं, जो इनकी असाइनमेंट्स हैं, मैंने ये सोचा है कि पहले जो मेरे मिस हो। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हेलो। शैलजा। हाँ बोलिए। हाँ जी, अब आ रही है मैम? हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने कल से ही ये ज्वाइन करा है और आज भी मैंने ज्वाइन किया। तो जो पहले के मेरे मिस हुए हुए हैं 15 चैप्टर, तो वो मैंने कल 2-4 चैप्टर पढ़े हैं। तो अभी मैंने कुछ भी किसी तरह की कोई एक्सरसाइज करनी शुरू नहीं करी, असाइनमेंट नहीं शुरू करे। मैं एक्चुअली में आप सबको सुन रही हूँ और सब समझ रही हूँ। तो इसको वेरी फर्स्ट डे से स्टार्टिंग करनी चाहिए ये असाइनमेंट्स, या अब जैसे अब मैं आपका 17 लेसन लिया, इसका करूंगी, या मैं जो पहले के 3-4 पढ़ लिए उनका करूंगी? ये कैसे मैनेज करना है? हाँ, तो आपने जैसे आज का पढ़ा, आपने आज का अगर समझ आ गया, पहले आप आज का असाइनमेंट कीजिए, क्योंकि आप वो पिछला पकड़ने के चक्कर में ये भी ना छूट जाए आपके हाथ से। तो इसलिए क्रिटिकल ये है कि पहले आज से आप स्टार्ट कीजिए। पर इसका इफेक्ट सिर्फ जैसे आज के चैप्टर में भी इसने बोला कि हमने पिछले 2 मनी चैप्टर्स पहले जा चुके हैं, आज का 3rd चैप्टर था। तो उनमें हमने पहले देखा कि हाँ, बचपन से जो जो चीजें हमें मिली हैं, पैसा मिला या हमें फैसिलिटीज मिली, उन सब के लिए थैंकफुल होना। फिर जो 2nd चैप्टर में बोला कि जो अभी अभी हमारे पास है, जो जो चीजें हैं उसके लिए थैंकफुल होना। तो आज ये अगला फ्यूचर में अपना चेक बनाना सिखा रहा है। तो द थिंग इज ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो मेरी कल किसी से बात हुई थी कि अगर आप आराम से इसकी जो वीडियोस भी हमने आपको दी हैं यूट्यूब पे, अगर वो भी आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। सो बट अगर आप अभी जैसा चल रहा है, आप ऐसे चलते चलते पूरा पहले बुक को खत्म कर लें, ताकि आपको पता चल जाए फ्यूचर में आपने रीस्टार्ट जब करनी होगी तो कैसे करना है। दिस इज वन वे। हाँ जी, वन वे ये है कि चैप्टर आज करें और इसको आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। पर अगर आपको लगता है पीछे जाना है तो पीछे जाके कंप्लीट कराएं। हाँ जी, तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब ये नया स्टार्ट अगर जब भी होगा तब करूं, और अभी मैं सब सुनती रहूं ऐसे, तो इससे कोई हार्म तो नहीं कि जैसे मैं सुन रही हूँ फिर सिर्फ? नहीं, सुनने से कोई हार्म नहीं है। सुनना तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो सुन ही रहे हैं खाली और कर नहीं रहे हैं। पर मेरा मतलब ये है कि जो आप मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आप जादू होना चाहते हो, करना चाहते हो, जैसे आपको ये चेक आज वाला असाइनमेंट है, आप चाहते हो कि चेक का अमाउंट आपको मिले। तो अगर आप ये सब करना चाहते हो तो आपको ग्रेटिट्यूड में तो जाना ही पड़ेगा, और ग्रेटिट्यूड में जाने के लिए आपको असाइनमेंट करना होगा। असाइनमेंट करने के लिए आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, आई एम ओके एंड आई हैव बिलीफ ऑन इट। दूसरी बात एक और मैम, कि मैं अभी सब हैं, अभी तो मैं आपसे कुछ शेयर चीजें नहीं कर सकूंगी पब्लिकली, पर मैं ये सब शुरू करने से पहले कुछ 5 या 10 मिनट का थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, जो मैं आपसे पर्सनली अपनी नहीं, बात कर सकूं। I won't because I will be doing only this book, because काफी मतलब there are more than 70-80 messages I receive every day on my WhatsApp, because this is a group session and we will be doing only group discussion. It's not a personal coaching session because I'm a personal coach as well. तो इट्स अ ग्रुप सेशन। तो एंड यू ऑल कैन शेयर, मतलब अगर आप अपने नाम से नहीं शेयर करना चाहते, आप एक फेक नेम बनाइए। जैसे काफी मेरे पास आए हुए हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, या इन लॉज के साथ कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हाउ टू वर्क ऑन इट। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है एवरीवन हु इज लिसनिंग टू इट, कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप प्लीज अपनी एक फेक आईडी बनाइए, अपना नाम बदल लीजिए। आप अपने नाम के लिए भी, अपने आवाज के लिए भी फिल्टर लगा सकते हैं अगर चाहें तो, मतलब यू कैन चेंज योर वॉइस, देयर आर फिल्टर्स। सो बट एक मिनट में मैं औरों को आंसर कर रही हूँ, काफी लोग हैं। Please, whatever I will answer only on this platform, because I'm a personal coach and I really charge very high. I charged 4 lakh rupees for मतलब sessions है मेरे। So I won't be answering you personally. This particular platform I'm doing for the mankind, and I'm really very much happy to answer on this platform for whatever question you have. I really want to support you. क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर में कई और लोगों का भला हो जाएगा, कई और लोगों को आंसर्स दिख जाएंगे और उनको फायदा हो जाएगा। सो इट विल बी अ मास बेनिफिट। कोई बात नहीं मैम, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, कोई नहीं। हाँ, आप मैम, आई एम 53 इयर्स ओल्ड, और मेरी पहले मतलब अर्ली, मतलब मैं छोटी थी, 14-15 साल की थी, तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे जो फादर थे, उन्होंने मेरी मैरिज कर दी थी। मतलब 17 इयर्स की होंगी मैं, मेरी मैरिज हो गई थी। तो 5-7 साल थोड़े अच्छे चले। उसके बाद हस्बैंड को कैंसर हो गया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मेरे पास एक बेटी थी, 6-7 साल की बेटी थी उस टाइम।
उसके बाद ये लगा कि चलो ठीक है, जॉब मिल गई, हस्बैंड की जगह काम करने लग गए। फिर लगा कि नहीं यार, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। तो उसके बाद मैके आ गई हूँ, ब्रदर के पास रही। फिर दोबारा ये हुआ कि शैलजा, आपने कितने टाइम से हमारा ये सेशन ज्वाइन किया है? मैम कल से। तो आपका क्वेश्चन किस बारे में है? मैम मैं इस वक्त इतनी डिस्टर्ब हूँ लाइफ में कि मैं ये करना चाहती हूँ, पर अभी मैं इस मोड पे आके खड़ी हूँ कि जहाँ मेरी सेकंड मैरिज हुई है वहाँ मैंने सब कुछ एफर्ट्स करे। हस्बैंड के 3 बच्चे थे, एक मेरी बेटी थी, बहुत अच्छा डॉक्टर इंजीनियर लेवल पे सबको बना दिया, लिखा दिया, शादियां कर दी। पर आज आकर के मेरी अपनी बेटी है, उसको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, वो अब्रॉड में रहती है। मैं उसके पास 6 महीने लगा करके आई। पीछे जो थे हस्बैंड थे, और जो दूसरे हस्बैंड जो बच्चे हैं उनके, मतलब कुछ इस तरीके से स्थितियां हुई। पता नहीं मेरा उनको वहां जाना पसंद नहीं आया है या क्या है, जबकि वो मेरी बेटी थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको, और उसके ट्विंस बेबी हुई है। शैलजा, आप जो भी बातें कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज आई रिक्वेस्टेड एवरीवन ऑन दिस कॉल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्लीज गिव द क्वेश्चन इन द पॉइंट, बिकॉज इट इज फॉर द, बिकॉज काफी छोटी क्लास है हमारी ना ये। हाँ जी, हाँ ओके मैम। तो आज क्या है कि आज मेरा जो ये है डाइवोर्स के केस, डाइवोर्स के उस पे है, एक पिटीशन लग चुकी है। प्रॉपर्टी आप और अपने लिए डिवीजन। बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अपने लिए बात कर रहे हैं। डाइवोर्स की पिटीशन लग चुकी है, एक हो चुका है, और अभी ये प्रॉपर्टी का दिखाने के बाद सेकंड पिटीशन भी अब लग जाएगी। ये कोरोना की वजह से ये रुक गई है, और मैं अभी इधर ही रह रही हूँ। और आप चाहते क्या है? मैम मैं ये चाहती हूँ कि सब बहुत अच्छा हो जाए। मैं बहुत आपने ना शुरू से ज्वाइन नहीं किया शैलजा जी, एंड आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज हमने डे 0 पे ड्रीम लिस्ट बनाई थी, विश लिस्ट जिसे हम कह रहे हैं, कि आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए क्या चाहते क्या है। तो वो आपने जो लिस्ट बनाई, उसके बाद सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते। तो आप ज्वाइन कीजिए, अभी जितना आपको समझ आ रहा है उतना कीजिए। वी आर प्लानिंग टू रीस्टार्ट दिस बुक अगेन, सो आप उस टाइम पे डे 0 से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, टू ब्रिंग मैजिक इनटू योर लाइफ। नहीं, अगर डाइवोर्स के उसके मोड पे खड़े हैं इस एज में, तो फिर आप उसी मेरे लिए या मैं उस हस्बैंड के लिए उन चीजों में से क्या चीजें ऐसी ढूंढूं जो ये चीजें ऐसी सही ठीक हो जाए। ये सिचुएशन आप डाइवोर्स के नहीं मोड पे खड़ी। खड़े हैं, लोगों को यहाँ पर इसी कॉल के ऊपर लोगों के हस्बैंड उनको छोड़कर जा चुके हैं ऑलरेडी, और वो भी इसी कॉल के ऊपर ग्रैटिट्यूड सीख चुकी हैं और कर रही हैं, और उसी रिलेशनशिप में मैजिक्स कॉज कर रहे हैं इस समय। वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर लेवल के ऊपर वो ये जो बुक है ना, प्रैक्टिस की बुक है। अभी आपको जो बताऊंगी वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप उस दुनिया में आए ही नहीं है। उस दुनिया में आने के लिए आपको डे 0 से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो रिकॉर्डिंग्स हैं, एक बार आप सुनिए, आपको धीरे धीरे दिखेगा जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं। आई थिंक वो आई डोंट नो द सेशन, पर उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड के लिए जो ग्रैटिट्यूड निकला है, वो हस्बैंड जो उनको छोड़ के जा चुके हैं, किसी और रिलेशनशिप में हैं, बच्चों की शादी में तक में नहीं आए हैं। So this is something, see, in this particular session I'm guiding only through this magic book. I'm not using any other treatment or any other process. So आप एक बार ये शुरू करें, see the benefit, अपने आप शुरू करें बुक को। अभी तो नहीं आएगा आपको उस इंसान के लिए कुछ अच्छा सोचना, पर धीरे धीरे आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। So don't worry, you have just joined. Please start watching the YouTube videos of the sessions, and then we will talk again. Or you can join the next session when we will start from day 0. Don't worry, and you will get the benefit. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am. Yes, please ask. Hello, ma'am. हाँ जी, बताएं. Ma'am, I'm Nidhi. Hi, Nidhi. Ma'am, मुझे कुछ share करना था. हाँ जी, Ma'am, I have 2 sons, one of 14 and elder one is 19. हाँ मैंने जी. कहा जैसे घर में सबको पता ही है कि मैं आपके साथ सेशन ले रही हूँ, तो दे आस्क्ड मी, मैम आप मम्मा आप आश्विन मैम के साथ ले रहे हो? यस, द आश्विन मैम के साथ, कि वो तो सेलिब्रिटी फिगर है, वो तो सिर्फ काम ही सेलिब्रिटीज के साथ करते हैं। तो यस, आपको पता है वो इतने बड़े लेवल के हैं और आप उनके साथ सेशन ले रहे हो? अच्छा, घर में किसी को बिलीव नहीं हो रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैम आपकी जो इमेज किसी को शायद नहीं भी पता, ना एक अननोन को भी यही पता है कि आप द आश्विन मैम हो।
मैम ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इवन मेरे लिए तो इंडिविजुअली मेरे को ऐसा लगता है मैं पता नहीं कोई सपना देख रही हूँ कि मैं आश्विन मैम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही हूँ और हम लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपसे 1-to-1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बेनिफिट हो रहा है कुछ बुक का? मैम उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। मैं ये प्रैक्टिस 8 साल पहले भी करी थी, तब मेरे फैमिली रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा था पॉजिटिव। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीजों में 1-2 बार करा तो वहां भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इस समय हमारी थोड़ी मॉनेटरी प्रॉब्लम है मैम। 1-2 चीज अभी जो हुई रिसेंटली ना, लास्ट ईयर कहते ना शकुन अपशकुन होता है। तो कुछ हमारे टेरेस पे कोई चील मार गई हस्बैंड के सिर पे, मेरे सिर पे। सबने बोला अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैम रिसेंटली उसी 1 साल आप में उस सेशन में थे जिसमें हमने कहा था कि सिर्फ आपके बिलीफ की वजह से पंडितों ने बोला तुम्हारे साथ बुरा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, और उस लेडी ने अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ, अपने बिलीफ के साथ, अपने बेटे, खुद के बेटे की मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक क्रिएट कर दी। यस आप उस मैम, मैं सेशन में थे? सेशन में थे। मैं थी, लेकिन मैं यही आपको बता रही हूँ कि मेरा बहुत सॉलिड बिलीव है इस पर। मुझे इस पर बार बार कंफ्यूजन अभी तक क्रिएट हो रहा है, जबकि डे 17-18 जा चुके हैं और मैं अभी भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरा बिलीव है कि मैं पहले भी रिजल्ट्स ले चुकी हूँ। तो इस पर मैं टिक क्यों नहीं पा रही? जैसे लाइक अभी ये सब हमारे साथ जनवरी में हुआ अचानक। See, I don't want to hear anything कि चील कौन है और जनवरी कौन है और छत पे क्या हुआ। I really don't want, because आप जितनी बार ये बोल रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में खुद, आपको पता भी नहीं, आप अपनी जुबान से अपने अपशगुनता को, अपने उन सब बुरी चीजों को खुद दोबारा जिंदा करी जा रहे हो और आप मैनिफेस्ट करी जा रहे हो। आपने मुझे ही 3 बार सुना दिया अभी इसी कॉल के ऊपर ना। तो एंड आई डोंट वांट टू टेक, आई वांट टू हियर कि आपने क्या 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 बेनिफिट्स अपनी लाइफ में देखे, कब कब पैसे देखे, कब कब पैसे का आपने आनंद उठाया, जब पैसे थे तो आपको कैसी लाइफ थी, कितना मजा आ रहा था। I want to hear that. Why? Because whenever you will be creating it again and again, you will be attracting more money, more money, more money. If you are saying चील आ गई, किसी ने अपशगुन कर दिया, हमारे पे टोटा, whatever it is, ये कर दिया, you are attracting more of टोटकास in your life. So I don't want to hear. अभी जैसे कि इससे पहले वाला जो शेयरिंग था, तो वो स्टार्ट हुआ, मैं 17 साल की थी, मेरी शादी हो गई, मेरे मम्मी नहीं थे, पापा नहीं थे। आप जितना अपनी लाइफ के अंदर उन क्षणों को याद करेंगे जो क्षण आपके लिए दुखदाई है या आपको प्लेजेंट फीलिंग नहीं दे रहे, हैप्पीनेस नहीं दे रहे, अगर हैप्पीनेस नहीं दे रहे, प्लीज उन क्षणों को अपने माइंड से डिलीट कर दो। डिलीट मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कंप्यूटर में से जैसे डिलीट होते हैं ना, वैसे आप कीजिए, क्योंकि आपकी सोच में, बोलने में, सुनने में, देखने में, कल्पना में वो जितनी बार वापस आएंगे उतनी बार आप 100% उनको मल्टीपल पावर में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो टेल मी ओनली दोस थिंग्स व्हिच यू वांट इन योर लाइफ। ओके, यू वांट मनी, अगर इस समय आपका है तो मनी के लिए आप आज का असाइनमेंट करेंगे, चेक बनाए अपना, मनी लिखिए, मनी के ऊपर जो भी अमाउंट, अगर आपने कुछ खरीदना है अपने लिए या जो भी आप चाहते हैं, उस चीज को विजुअलाइज कीजिए, उस चीज के बारे में सपना, अगर आपकी फैमिली इनरोल्ड है, सबको मिलके कि हम वो पर्टिकुलर चीज खरीद रहे हैं, उसके लिए इस पैसे को हम चेक में रख के ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो आज का सेशन बोला। एंड आई रियली वांट, बिकॉज सी इस दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, नेगेटिव चीजों के लिए तो सब लोगों के पास बहुत टाइम है यार, कोरोना आ गया, फलाने को हो गया, इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इतने लोग मरते जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी वो बोल रहे हैं। दिस इज ऑल थिंग्स व्हिच विल ब्रिंग फियर एंड वरी टू यू, सैडनेस टू यू, डिप्रेशन टू यू। सो हमने ये बुक सिर्फ इसलिए शुरू करी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू करी है कि सबकी जिंदगी में एटलीस्ट कुछ तो वजह हो जिस वजह से वो शायद शुक्राने के बारे में सोचे, अपनी अच्छी यादों के बारे में सोचे, अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में सोचे, अपने उन पैसों के बारे में सोचे जो बचपन से वो रेलिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस बुक का पूरा मकसद ये है कि अपनी अच्छी बातों को बार बार याद करना। So this is what you can start doing about in the chapter of money as well for yourself. I can't see your name, प्रीति। निधि। तो निधि, आज आपने ये शुरू करना है, और जो पास्ट में हुआ उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं हुआ उसको भूल जाना। मैम अभी भी कुछ कुछ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन फिर वो इतना माइनर लगता है। लाइक अभी हमने एक बिजनेस ही करा है हस्बैंड ने,
वो हमने एक्सपेक्ट करा था कि उसमें बहुत बड़ा डील मिलेगा, हमें छोटा सा डील मिला, उसमें छोटा सा अमाउंट हमें प्रॉफिट में मिला भी है इवन इन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, बट फिर ऐसा था इतना सा अमाउंट, मैम ये चीज क्यों आ रही है? आपने वो वाली हमारी एग्जांपल सुन लिया था ना, 2 बच्चों वाला। आपके भी 2 बेटे हैं। यस मैम। अब अगर आपने सेम दोनों बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से कुछ खाना बनाया, लॉकडाउन में हो, बहुत मेहनत करी, बड़ी इच्छा से यूट्यूब पे देखा, ये किया वो किया, बच्चों को खाना दिया। अब एक बच्चा बोला, क्या मम्मी क्या बकवास खाना बनाया है, टेस्टलेस, यस मैम, आपने बिल्कुल भी बताया। रेस्टोरेंट जैसा नहीं है, बिल्कुल ही बेकार सा है, मेरे को मन नहीं कर रहा, ठीक ठाक है, चलो अब आपने बना दिया, मैं खा लेता हूँ, पर मजा नहीं आ रहा। दूसरा बच्चा बोल रहा है, वाओ ये तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है, इतना मजा आ गया, सेम खाना है। एक बच्चे को मतलब मजा आ गया और वो कहेगा, मम्मी आप तो दुनिया की बेस्ट कुक हो, आप जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बना रहे होगे ना, तो आपको अंदर से पता होगा कौन से वाले बच्चे, मतलब आपको पता, व्हाट आई मीन टू से, यस मैम, मैं रियलिटी में नहीं एस्टेब्लिश कर रही ये बात, बट यू नो दैट कि यूनिवर्स कौन से वाले बच्चे को ज्यादा प्यार करेगा। तो मैम अगर वैसे भी हाँ, आपको, प्रैक्टिकली भी यही होता है। हाँ तो आपको जो थोड़ा सा भी मिला है ना लॉकडाउन में, इस समय ये हालत है, लोगों को खाने के बांधे पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूखों मरने की नौबत पे आए हुए हैं। सबसे पहले इस सिचुएशन में इस घर के लिए शुक्रिया, उस गैस के लिए शुक्रिया, उस पाइपलाइन के लिए शुक्रिया जो अनलिमिटेड गैस मेरे घर में सप्लाई करती है, मुझे सिलेंडर की चिंता नहीं है। मैं तो कल इस बात के लिए इतनी शुक्रगुजार थी कि सिलेंडर खत्म हो रहा है, भर रहा है, नहीं आ रहा, मुझे चिंता ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा शुक्र है। तो आप ढूंढे अपनी अपनी लाइफ में जो आपको डील मिली, जो पैसा मिला, उसके लिए आप कैसे शुक्राना कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, एंड दैट विल ब्रिंग मोर एंड मोर डील्स एंड मोर प्रॉफिट्स इनटू योर लाइफ। ओके मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। हेलो हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ बोले पंकज। पंकज बोल रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन कल से रिलेटेड है, जो कल हमने प्रैक्टिस करा था ना एक्सरसाइज में। तो मैंने अपना जो एरिया लिया था वो लिया था मैडम आइज का, और मेरा ग्रेटिट्यूड मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आई साइड है वो विदाउट ग्लासेस शुड बी 6x6। सो मैं इसको कभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ग्रेटिट्यूड बनाकर, तो बार बार ना एनक आ जाती है बीच में, बिकॉज मेरे को कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं रहा विद माई ग्लासेस एंड सो मैं इसको जब भी सोचता हूँ ना कि आई हैव ग्रेटिट्यूड, जैसे मॉर्निंग में भी आप बता रहे थे तो मैं लिख भी रहा था दोबारा से, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ना मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा कि मैं देख पा रहा हूँ विदाउट एनक। तो इसको अभी मैं बिलीफ नहीं है ना। हाँ जी सी अभी बिलीफ नहीं है, अभी बिलीफ नहीं है का मतलब होता है कि अभी आप जब शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको चलना नहीं आता, तो वो कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कई बार क्रॉल करता है, जो भी वो करता रहता है, क्योंकि उसको बिलीफ नहीं है। अभी धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा तो उसको चलना आ जाएगा। सिमिलरली आपने अभी जो भी अपने लिए ड्रीम रखा है कि मेरी आंखों का नंबर ये हो गया, या वट एवर योर ड्रीम, चश्मा उतर गया मेरा, I'm able to see and read without glasses. हाँ, और अभी आप ग्लासेस कितने टाइम से लगा रहे हैं? मैडम मैं लगा रहा हूँ when I was in class 6th. कितने साल, 30 साल, 20 साल, कितने साल? It is about 30 years, हाँ, 35 years. तो देखिए 30 इयर्स का बिलीफ ना आप एकदम से चेंज नहीं कर पाएंगे। 30 जी। इयर्स से आपकी आंखों को बिलीफ है कि चश्मा लगेगा तो मैं ठीक देख पाऊंगी और ठीक काम कर पाऊंगी जी। तो ये एक बहुत डीप रूटेड बिलीफ है। इसको चेंज होने के लिए भी उतना ही मतलब ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और अपने लिए एक्नॉलेजमेंट, ये सब कुछ लगेगा। जी। तब तक फेक इट टिल यू मेक इट, ये भी हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था। जी। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब तब तक फील करो, देखो अपने आप को, क्योंकि ये टाइम कितना लेगा। मतलब किसी का एक बार क्वेश्चन भी आया था कि मैं टाइम लिख लूं, भाई मुझे क्या पता तुम्हारा बिलीफ कितना है। अगर आपको लगता है आपका बिलीफ इतना पावरफुल है, हाँ टाइम भी लिख लो। अगर आपको नहीं लगता कि आपका बिलीफ इतना पावरफुल है, या इतने पॉजिटिव जोन में रहते हो, या इतने आप कल्पनाएं करते हो, विजुलाइज करते हो उस बारे में, तो टाइम जोन मत लो, पर रेगुलरली करते रहो, यू विल स्टार्ट सीइंग सम डिफरेंस। कुछ तो हिलता हुआ दिखेगा ना वहां पे आपको, कि पहले से ये बेहतर हो गया। एक बार छोटी बेहतरी का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपका बिलीफ और पक्का हो जाएगा कि हाँ अब मैं और बेहतर कर सकता हूँ, और अच्छा चश्मे का नंबर कम कर सकता हूँ। तो इट गोज लाइक दैट, स्लोली एंड देन द बिगर स्टेप्स। जी, आपने सही बोला। बिलीफ तो है मैडम, लेकिन जैसे इतने सारे मैजिक एक्सपीरियंसेस सुने हैं राजन सर की क्लास में भी और आपकी क्लास में भी हम सुन रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन मैं जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो ये
पीछे आ जाता है, मतलब हमेशा ना दिमाग में चश्मा ही आ जाता है कि मैं कैसे इसको हटाऊं। और आप जो ये कह रहे हो ना कि चश्मा आ जाता है और आपके पास ये फीलिंग आती है कैसे से हटाऊं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जिस चीज को आप हटाने की कोशिश कर रहे हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी नहीं जाएगी। आपने इसको हटाना यानी कि आपने एक नेगेटिव इमोशन लाया अपने अंदर। भाई कोई चीज गलत लग रही है, बुरी लग रही है, इरिटेटिंग लग रही है, तभी तो आप उसे हटाओगे। किसी चीज से प्यार है, किसी चीज पे बहुत प्यार है, शुक्राना है, तो आप उसको हटाओगे क्या कभी? पंकज नहीं, आप सही कह रहे हैं, यही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड भी हूँ। जैसे जब बिगिनिंग के अंदर तो मैं अपने ग्लासेस के लिए ग्रेटिट्यूड रहा कि मैं ग्लासेस की वजह से मैं आई एम एबल टू सी प्रॉपरली एंड एबल टू रीड प्रॉपरली। और अब जब ये वाला प्रैक्टिस आया कल वाली क्लास के अंदर, तो नंबर एक, जहां तक आप ग्लासेस की बात कर रहे हो, तो ग्लासेस आपकी अनवांटेड चीज है ना। तो नंबर एक जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, उस पर तो हमने ध्यान देना ही नहीं है जी, उस पर तो हमें एनर्जी देनी ही नहीं। अगर आप ग्लासेस नहीं लगा रहे हो तो आप ड्रीम क्या है आपका फिर? मतलब कि आपकी आंखें स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, और आपकी हाँ, और आपकी आंखें है वो एकदम सही है। हाँ, आप मतलब नहीं, आप फिर से नेगेटिव जोन में चले गए ना। विदाउट करते ही आप किसी नेगेटिव जोन में जा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आपने नेगेटिव चीज पे तो अपनी एनर्जी और पावर देनी ही नहीं। जैसे कि उसने बोला बच्चे को कि बच्चा फ्रिज मत खोलो, फ्रिज मत खोलो, नहीं खोलो। अब वो नहीं खोलो मत खोलो में रेजिस्ट कर रही है ना फ्रिज के दरवाजे के साथ, जो एक शेयरिंग हुई थी। तो उस टाइम वो ना बोल के वो बच्चे को ये बोल रही है कि फ्रिज खोलने से अंदर कूलिंग खत्म हो जाएगी या खाना ठंडा नहीं होगा, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। जी जी। तो आपने भी अपने लिए ढूंढना है कि अगर आप चश्मा हट गया तो अब आप कैसे दिख रहे हो। मतलब यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ ना, कि आप बिना चश्मे के, मतलब जो भी आपका अपना सपना है कि आंखें बढ़िया हैं, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ, मैं स्वस्थ दिख रहा हूँ, जो भी है। पहन सकता हूँ, मेरे को बड़ा शौक है गोगल्स पहनने का, लेकिन मैं पहन ही नहीं पाता बिकॉज ऐनक लगानी पड़ती है पहले। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने तो एक बार गॉगल्स के अंदर ही नंबर वाला वो रखवा दिया था स्क्रीन। वो भी बनवाया हुआ है मैंने। हाँ, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं काफी। हाँ, सो एनीवेज वो आपको देखना है कि विजुअलाइज योरसेल्फ व्हाइल वेयरिंग गॉगल्स, कि अलग अलग तरह के गॉगल्स के साथ अपनी फोटोज को अपने सामने रख लो कि मैं गॉगल्स पहन रहा हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ। एंड उन चीजों पे फोकस दो जो आप चाहते हो। जो चीज आप नहीं चाहते हो वो बार बार आएंगी आपको डिस्टर्ब करने या आपको डेविएट करने, जरूर आएंगी, पर आ गई उनको हटा दिया, आ गई हटा दिया। पर जितना आप उनसे लड़ोगे उतना वो आपके ऊपर और हावी हो जाएंगी। सो डोंट गिव देम पावर। ठीक है। और एक और मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब मैं जैसे ग्रेटिट्यूड करता हूँ तो मैं कई बारी ना, अभी मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड जब लिखता हूँ तो अपने ग्लासेस के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख देता हूँ। थैंक यू माय ग्लासेस फॉर गिविंग मी, हेल्पिंग मी परफेक्ट आई साइट। तो विद दिस न्यू wish list that I'm having कि I'm having perfect eyesight without glasses, I should stop giving gratitude to my glasses. You can start giving gratitude to your eyesight ना, to eyesight, right, eyes right. को आप आइज के लिए कीजिए जो आपको चाहिए। जी जी, ठीक है, थैंक यू। Okay, so thank you everyone for being on the call, and start having a magical practice in the area of money, in the area of health, relationships. So all the best. See you soon. See you tomorrow, and see you in the group. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much.